अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी ऊपर मौत नीचे मौत। पिछली किस्त में आपने जाना कि शकुंतला और अंबर आदमखोरों के जजीरे से निकलकर समुंदर में सफर करते हुए हिंदुस्तान के साहिल के साथ आन लगती हैं। यहाँ जंगल में जंगली उनको पकड़ कर ले जाती हैं। अब आगे जानिए। वैशी लोग शकुंतला और अंबर को लेकर जंगल में से गुजर रहे थे। खौफ से शकुंतला का रंग जर्द था। अंबर ने चलते चलते उसे तसल्ली दी कि वो घबराए बिल्कुल नहीं, मगर शकुंतला पर इसका कोई असर न हुआ। नाटे कद की स्याफाम वैशी उन दोनों को घूर घूर कर देख रही थी। उनकी जुबान बड़ी मुश्किल थी। वो कभी कभी आपस में बात कर लेते थे। अंबर उनकी जुबान अपनी खुफिया ताकत की वजह से समझ रहा था, पर उसे समझने में कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी। ये जुबान आर्याओं से पहले की जुबान थी, बल्कि फिरौनों के मिस्र से भी पहले की जुबान थी। वैशी उन्हें धकेल धकेल कर आगे लिए जा रहे थे। वो किसी वक्त हंसकर भी बात कर लेते। एक वैशी ने दूसरे से कहा, राजा से कहकर मैं इस औरत को अपनी बीवी बना लूंगा। दूसरा बोला, मैं इस नौजवान को अपना गुलाम बनाऊंगा। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि शकुंतला उनकी जुबान नहीं समझती थी, नहीं तो उसका ये बातें सुनकर और ज्यादा बुरा हाल होता। अंबर ने जब राजा का लफ्ज सुना तो वो कुछ चौंका। उसे शक हुआ कि वो हिंदुस्तान के साहिल पर ही आन लगा है। उसने शकुंतला से अपनी जुबान में कहा कि ये वैशी लोग उन्हें किसी राजा के पास ले जा रहे हैं और उसके ख्याल में राजा सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं, चुनाचे ये मुल्क हिंदुस्तान ही है। शकुंतला को भी जरा सा हौसला हुआ कि वो अपने वतन में तो है, अगरचे उसे अभी तक कुछ मालूम नहीं था कि ये जंगली और वैशी लोग उनके साथ क्या सलूक करने वाले हैं। जंगल में आम और इमली के बेशुमार घने दरख्त थे। ये दरख्त हिंदुस्तान में बड़े आम होते हैं। शकुंतला ने अंबर से कहा, भाई भगवान झूठ ना बुलवाए, ये हिंदुस्तानी ही है। अंबर बोला, मेरा अपना भी यही ख्याल है। शकुंतला ने कहा, मगर अंबर भाई, ये वैशी लोग हमें कहाँ लिए जा रहे हैं? राजा के पास। फिक्र ना करो, राजा हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। भगवान का शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो, नहीं तो जाने मेरे साथ ये जंगली लोग क्या सलूक करते। वैशी लोग अंबर और शकुंतला को किसी और जुबान में बातें करते देखकर बड़े हैरान हो रहे थे। वो आपस में कहते कि देखो, ये दोनों किस बेफिक्री से बातें कर रही हैं। इन्हें पता ही नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है। अब अंबर को तशवीश हुई कि ये जंगली लोग उनके साथ किस किस्म का सलूक करने वाले हैं। उसे अपनी तो फिक्र नहीं थी, डर था तो शकुंतला का था। उसकी मौजूदगी में तो दुनिया का कोई शख्स शकुंतला को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि शकुंतला को अलग ले जाकर कैद कर दिया जाए और फिर उसी कैद में उसे मार डाला जाए। ऐसी सूरत में बेचारा अंबर उसके लिए क्या कर सकता था? बहरहाल अंबर ये देखना चाहता था कि किस्मत में भी क्या क्या लिखा है। जंगल घना होते होते ज्यादा गहरा हो गया। यहाँ मौसम गर्म मरतूब था। मच्छर उनके सरों पर चक्कर लगाते साथ साथ जा रहे थे। एक जगह अंबर ने मोर को देखा जो अपने नीले रंग के खूबसूरत पंख खोले एक दरख्त के नीचे मजे से नाच रहा था। अंबर ने शकुंतला को नाचता मोर दिखाया, मगर शकुंतला को हसीन मोर देखकर भी कोई खुशी ना हुई। वो अपने इंजाम के बारे में बड़ी परेशान थी। कई दरख्तों पर अंबर ने सब्ज रंग के सांपों को हरी भरी बेलों के साथ लटकते देखा। अब क्या हुआ कि दरख्तों के नीचे से गुजरते हुए एक सांप ने एक वैशी की गर्दन पर डस दिया। वो एकदम जमीन पर बैठ गया। दूसरे वैशी ने खंजर निकालकर डसने वाली जगह पर जख्म लगाया और फिर जहर चूसकर थूक दिया। तीसरे वैशी ने एक सांप को तीर मारकर नीचे गिरा लिया, उसकी गर्दन काटकर अलग कर दी और धड़ उस वैशी को दे दिया जिसे सांप ने काटा था। वैशी अंबर और शकुंतला के सामने देखते देखते उसे चबाकर खा गया। सांप के खाते ही वो उठकर खड़ा हो गया और जंगल में सफर शुरू कर दिया। अंबर ने इन वैशी लोगों की अक्लमंदी की दाद दी कि कितनी जल्दी उन्होंने मौत को भगा दिया। चलते चलते वो एक नदी पर आ गए। ये नदी छोटी सी थी और बल खाती गुजर रही थी। नदी के किनारे बड़ी बड़ी घास उगी थी, जिसमें अगर आदमी छुप जाए तो किसी को ढूंढने से भी ना मिले। अंबर ने देखा कि वैशी उन झाड़ियों से बचकर चल रहे थे। खुदा जाने वो किसी जानवर से खौफजदा थी। ये मगरमच्छ नहीं हो सकता था, क्योंकि मगरमच्छ दरियाओं में होता है, वो नदी किनारे नहीं आता। अंबर ने शकुंतला से कहा कि ये लोग किसी जानवर से खौफजदा हैं। वैशी लोग चलते चलते एकदम रुक गए और फिजा में थोथनियां बुलंद करके कुछ सूंघने की कोशिश करने लगे। एक वैशी ने ऊंची आवाज में कहा, दरख्तों पर चढ़ जाओ। इसके साथ ही वहां भगदड़ मच गई। फौरन जंगल में शेर की धाड़ गूंजी और एक जर्द धारियों वाला खूंखार शेर झाड़ियों में से छलांग लगाकर बाहर निकला। वैशी कुछ दरख्तों पर चढ़ गए थे और कुछ अभी जमीन पर ही थे। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो शकुंतला को लेकर एक दरख्त पर चढ़ चुका था। शेर ने धाड़ते ही एक वैशी को मुंह में दबोच लिया। वैशी बड़ा बहादुर था। उसने खुले हाथ से खंजर शेर के पेट में घोंपना शुरू कर दिया, मगर शेर भला खंजरों से कहाँ मरता है। वैसे शेर घबरा जरूर गया। उसने जंगली को मुंह से निकालकर फेंक दिया और फिर ऐसे जोर से पंजा मारा कि वैशी की गर्दन उड़ गई। ये सारा तमाशा दूसरे वैशी दरख्तों पर बैठे देख रहे थे। उन्होंने शेर पर बेशुमार तीर चलाए, मगर शेर साफ बच गया।
शेर ने मुर्दा वैशी को तो उसी जगह छोड़ा और उछलकर एक दूसरे वैशी को पकड़ लिया जो एक दरख्त की नीची शाख पर बैठा शेर पर तीर चला रहा था। वैशी की चीख से जंगल गूंज उठा। शेर ने वैशी को गर्दन से दबोचा और उसे घसीटता हुआ जंगल में गुम हो गया। दूसरे वैशी उस पर तीर बरसाते रहे मगर शेर साफ निकल गया। शेर के जाते ही सारे के सारे वैशी दरख्तों पर से नीचे उतर आए। उन्होंने अपने साथी की गर्दन कटी लाश को उठाकर एक दरख्त के नीचे लिटाया, ऊपर इधर उधर से खुश्क पत्ते इकट्ठे करके डाले और आगे चल दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उनमें से किसी ने शेर का पीछा करके उसे मारने या अपने दूसरे साथी की मौत का बदला लेने की कोशिश न की। वो शकुंतला और अंबर को साथ लेकर एक बार फिर जंगल में रवाना हो गए। अब वो छोटे छोटे टीलों में से गुजर रही थी। ये टीले हरी भरी झाड़ियों से भरे हुए थे। एक हिरन झाड़ियों में से निकलकर चौकड़ियां भरते भागा तो एक वैशी ने तीर मारकर उसे जख्मी करके गिरा लिया, फिर उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। एक बोला, आज इसे भूनकर खाएंगे। दूसरे ने कहा, मैंने तो सांप का नाश्ता कर लिया है। तीसरे ने कहा, अगर मैं तुम्हारा जहर ना चूसता तो तुम मर गए होते। दूसरा बोला, मैं तुम्हें इसके बदले में मोर का गोश्त खिलाऊंगा। अंबर को अब यकीन हो गया था कि वो हिंदुस्तान के मुल्क में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि मोर भी हिंदुस्तान में ही होता है। उसने एक वैशी से आखिर पूछ ही लिया कि क्या इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। सारे के सारे वैशी अंबर को अपनी जंगली जुबान में बात करते देखकर तंग रह गए और खड़े हो गए। एक वैशी ने पूछा, तुमने हमारी जुबान कहाँ से सीखी? अंबर ने कहा, मैं छोटा सा था जब इस जगह आया था, यहाँ रहा था, मैंने यहाँ की जुबान सीख ली थी। मुझे यकीन है कि ये हिंदुस्तान ही है। वैशी ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि चीखकर दूसरे वैशियों से कहा, यह शख्स मुझे कोई बदरू मालूम होती है। दूसरा बोला, इन दोनों को इसी जगह खत्म कर दो। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, इन्हें राजा के पास ले जाओ। राजा को पता चल गया तो वो हमसे नाराज होगा। हम इन दोनों को राजा के हवाले करके उससे इनाम हासिल करेंगे, क्योंकि इस औरत को तो राजा बड़ा खुश होकर अपनी बीवी बना लेगा। ठीक है, हम इसी तरह करेंगे, लेकिन अगर हम इन्हें कत्ल कर दें तो राजा को कानो कान खबर नहीं होगी। इस तरह इस मुल्क में एक बदरू नहीं आने पाएगी, उसे हम खत्म कर देंगे। एक और वैशी ने कहा, यह भी तो सोचो कि इन दो बदरूहों का कत्ल हम अपने ऊपर क्यों लें? क्यों ना इन्हें राजा के सामने पेश करके उसे कहें कि ये दोनों बदरूहे हैं और इन्हें हलाक कर दिया जाए। ये बात अच्छी है। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बात टल गई, नहीं तो शकुंतला को बचाने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। अब जंगल में एक गोल दायरे की किस्म का छोटा सा मैदान आ गया। उस मैदान में दरख्तों के नीचे जगह जगह लंबूतरी छतों वाली झोंपड़ियां बनी हुई थी। कहीं कहीं से धुआं भी उठ रहा था। नंग धड़ंग काले काले बच्चे झोंपड़ियों से बाहर खेल रहे थे। शकुंतला ने कहा, भगवान का शुक्र है कि हम आखिर यहाँ पहुंच गए। मेरा तो चल चल कर सख्त बुरा हाल हो गया था। अंबर ने कहा, मैं खुद चल चल कर तंग आ गया था। कमबख्त जाने कहाँ से आए हैं। मेरा ख्याल है ये इनका कबीला है, यहाँ इनका राजा रहता होगा। हाँ, ये राजा हमारे साथ क्या सलूक करेगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है वो हमें कैद में डाल दे और फिर किसी रोज हमें देवता के आगे कुर्बान कर दे। हाय, मैं मर गई। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। अंबर ने हंसकर कहा, तुम बहुत जल्द डर जाती हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने हर मुश्किल में तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है? अच्छा, देखते हैं कि यहाँ क्या तमाशा होता है। वैशी लोग उन्हें लेकर एक झोंपड़ी के बाहर रुक गए। फिर एक वैशी ने जोर से ढोल बजाया। ढोल की आवाज सुनकर जंगलियों का राजा झोंपड़ी से बाहर निकल आया। ये राजा एक स्याह रंग का हट्टा कट्टा डाकुओं की शक्ल जैसा आदमी था। उसने अपनी लाल लाल आंखों से अंबर और शकुंतला को देखा और रीछ की तरह हंसकर बोला, ये तितली कहाँ से पकड़ी है? अंबर समझ गया कि राजा शकुंतला को जरूर अपनी बीवी बनाकर छोड़ेगा। ये नहीं हो सकता था, क्योंकि शकुंतला पहले ही एक राजा कुंवर की बीवी है और उसका एक बच्चा भी था। अंबर ने शकुंतला को जालिम राजे की कैद से बचाने का फैसला कर लिया। वैश्यों ने राजा को सारा कुछ ही बता दिया कि ये शख्स उनकी जंगली जुबान भी समझता है और ये दोनों कोई बदरूहे हैं, क्योंकि शेर ने इन पर हमला नहीं किया था। ये सुनकर के अंबर जंगलियों की जुबान जानता है। राजा उसके करीब आ गया। उसने अंबर की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, तुम कौन हो? तुम हमारी जुबान किस तरह जानते हो? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, राजा, मैं बचपन में यहाँ अपने बाप के साथ आया था। मुझे बचपन ही से ये जुबान याद हो गई थी। झूठ बोलते हो तुम, राजा ने चिल्लाकर कहा। तुम कोई बदरू हो। तुम हमारे कबीले में नहूसत और बीमारी फैलाने आए हो। तुम्हें आग में डालकर हलाक कर दिया जाएगा और इस औरत से हम शादी करेंगे। शकुंतला ने अंबर से पूछा कि राजा क्या कह रहा है। राजा ने उसे बताया कि राजा कह रहा है, मैं शकुंतला से ब्याह करूंगा। शकुंतला रोने लगी। अंबर भाई, मुझे इस जालिम वैशी से बचा लो। मैं अपने खावंद की वफादार बीवी हूँ। मैं अपने राजकुंवर के होते हुए मर सकती हूँ, मगर दूसरी शादी नहीं कर सकती। हौसला रखो शकुंतला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर अंबर ने राजा से कहा, ए राजा, तुम मुझे बेशक बदरू जानकर आग में डाल दो, मगर इस औरत से शादी मत करो, क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है और इसके एक बच्चा भी है।
ये अगर मुल्क हिंदुस्तान है तो फिर इसी मुल्क की एक रियासत का राजा इस औरत का खामंद है, ये उस राजा की रानी है। वैशी राजा कहका लगाकर हंसा और शकुंतला की तरफ देखकर बोला, हम इस आकाश की अप्सरा से जरूर शादी करेंगे। उसने उसी वक्त ऐलान कर दिया, इस नौजवान को आग में डाल लें और इस औरत से हमारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। जो हुक्म महाराज। जंगलियों ने दोनों को ले जाकर अलग अलग झोंपड़ियों में रस्सियों में जकड़कर कैद कर दिया। बाहर अंबर के लिए एक गड्ढा खोदकर उसमें दरख्त काट काट कर लकड़ियां डाली जाने लगी। राजा की पहली बीवियां और दूसरी औरतें शकुंतला को झोंपड़ी में से निकालकर दुल्हन बनाने लगी। शकुंतला रोती चिल्लाती रही मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसने दूर ही से रोते हुए अंबर को आवाज दी, अंबर भगवान के लिए मेरी मदद करो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अंबर ने शकुंतला की फरियाद सुन ली थी और दिल में पक्का अहद कर लिया था कि वो शकुंतला को बचाएगा भी और इस राजा को थोड़ा सा मजा भी चिखाएगा। वो झोंपड़ी के फर्श पर इस तरह बैठा था कि उसके दोनों हाथ बांधकर उसे जमीन में खोंटा गाड़कर जकड़ दिया गया था। अब वक्त कम रह गया था क्योंकि राजा ने शकुंतला से ब्याह की पूरी तैयारियां फटाफट शुरू कर दी थी। उधर जमीन के गड्ढे में लकड़ियां डालकर उन्हें आग लगा दी गई थी। लकड़ियां धड़ाधड़ जलना शुरू हो गई थी। अंबर समझ गया था कि उसे उस वक्त आग में डाला जाएगा जब लकड़ियां सारी की सारी जलकर सुरख कोयला बन जाएंगी। वो अपने बारे में जरा भी फिक्रमंद नहीं था। उसे अगर कोई फिक्र थी तो सिर्फ शकुंतला की थी कि वो कहीं घबराकर कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे, क्योंकि वो बड़ी नेक, शरीफ और वफादार बीवी थी। इसलिए उसे खतरा था कि कहीं चुपके से खुदकुशी ही ना कर ले, जो कि अंबर किसी हालत में भी गवारा नहीं कर सकता था। उसने बैठे बैठे अपने बंधे हुए हाथों को झटका देकर रस्सियां तोड़ डाली। वो उठकर खड़ा हो गया। इतने में दो वैशी अंदर आ गई। उन्होंने अंबर को आजाद देखकर शोर मचा दिया। अंबर को फिर जकड़ दिया गया। दोपहर को अंबर झोंपड़े से बाहर लाया गया। दो काले जंगलियों ने उसे पकड़ रखा था और उसे आग के गड्ढे की तरफ ले जा रहे थे। खूंखार राजा एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। शकुंतला को झोंपड़े में जबरदस्ती दुल्हन बनाया जा रहा था। राजा ने हुक्म दिया, इस बदरू को आग में डाल दो ताकि देवता खुश हों और हमारा कबीला बीमारी और नहुसत से बच जाए। लकड़ियां गड्ढे में सारी की सारी जल चुकी थीं और अब वहां सुर्ख रंग के बड़े बड़े अंगारे दहक रहे थे। ये आग इतनी शदीद थी कि उसके करीब नहीं खड़ा हुआ जाता था। सारे वैशी परे परे खड़े थे। राजा का हुक्म सुनकर दो वैश्यों ने अंबर को लंबे लंबे नेजों से आग की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। अंबर अगर चाहता तो नेजे छीनकर उन वैश्यों को कत्ल कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा न किया। वो इस वैशी राजा को आग में जिंदा रहने की करामत दिखाना चाहता था ताकि वो उसे देवता समझने लगे और यूं शकुंतला की जान भी बच जाएगी। अंबर अपने आप आग की तरफ चल पड़ा। वो आग के दहकते हुए गड्ढे के किनारे खड़ा हो गया। उसने पलटकर राजा की तरफ देखा। वहां आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि कोई इंसान वहां एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकता था, लेकिन अंबर बड़े सुकून से खड़ा था। अंबर ने राजा से कहा, ऐ राजा, मेरी बात को कान खोलकर सुन। तू मुझे आग में जलाकर भस्म करना चाहता है। तूने मेरे लिए आग का ये दोज़ख तैयार किया है। तू इस जगह आकर एक भी सांस नहीं ले सकता जहां मैं बड़े आराम से खड़ा होकर तुझसे बात कर रहा हूं। सुन, मैं अभी तुम्हारी आग में उतर जाऊंगा। मैं इन सुरख कोयलों पर जाकर बैठ जाऊंगा और आग मुझे कुछ नहीं कहेगी। तू अपनी आंखों से देखेगा कि मैं आग में भी जिंदा हूं। तू ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम लोग आम आदमी हो और मैं देवता हूं। हाँ, मैं देवता हूं। तुमने मुझे आग में डालने का हुक्म देकर जो गुस्ताखी की है, तुम्हें उसकी सजा दी जाएगी। लो, अब अपनी आंखों से देख लो कि मैं देवता हूं और तूने मुझे सजा का हुक्म देकर कितना बड़ा गुनाह किया है। ये कहकर अंबर बड़े आराम के साथ यूं जलते हुए दहकते अंगारों पर उतर गया, जिस तरह कोई आदमी पानी के तालाब में उतर जाता है। अंबर बड़े सुकून से दहकते अंगारों पर आलती पालती मारकर अपना मुंह राजा की तरफ करके बैठ गया। आग ने अंबर के जिस्म का एक बाल तक नहीं जलाया था। आग दहक रही थी और अंबर उस आग में बड़े सुकून के साथ बैठा था। ये तमाशा देखकर वैशी तो दमबखुद होकर रह गए। उनमें दहशत की एक लहर दौड़ गई। कई जंगली सजदे में गिर गए। राजा अपनी ऊंची कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। अंबर ने आग पर बैठे बैठे ऊंची आवाज में कहा, राजा, तुमने वो कुछ अपनी आंखों से देख लिया है जिसे तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तुम देख रहे हो कि आग धड़ाधड़ दोज़ख की तरह दहक रही है। अगर तुम इस आग में जंगल का सबसे बड़ा हाथी भी डाल दो तो वो जल भुनकर पकौड़ा बन जाएगा। लेकिन आग ने मुझे कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि एक देवता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें वहां खड़े खड़े उठाकर इस आग में फेंक सकता हूँ और तुम एक सूखे पत्ते की तरह इस आग में जल जाओगे। बोलो, क्या मैं उठाऊं तुझे? राजा ने दूर ही से हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए कहा, मुझे मुआफ कर दो ए अजीम देवता। मुझसे गलती हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि आप बहुत बड़े देवता हैं। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। आप आग से बाहर आ जाएं। मैं आपके पाँव छूने के लिए बेताब हूँ।
अंबर ने आग पर बैठे बैठे कहा, अब तुम्हें होश आ गया है। अगर पहले ही इस काम से बाज आ जाते तो कितना अच्छा था। राजा ने कहा, महाराज अगर आप हुक्म करें तो मैं इन सारे जंगलियों को आग में झोंक देता हूँ जिन्होंने आपको पकड़कर मेरे सामने लाने की जुर्रत की थी। अंबर ने कहा, उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो वही किया जो तुमने उन्हें कह रखा था। वो बेगुनाह है। अच्छा, अब मैं तुम्हारा कसूर भी माफ करता हूँ। अंबर देखते हुए अंगारों पर से उठकर आग के गड्ढे से बाहर आ गया। जो ही वो बाहर आया, सारे के सारे जंगली उसके आगे सजदे में गिर गए। वो ये देखकर शशदर रह गए थे कि इतनी ज्यादा आग में रहकर इस शख्स का एक बाल तक नहीं झुलसा। आग ने उसे कुछ भी नहीं कहा। ये कैसे हो सकता है, सिवाय इसके कि आदमी देवता हो? यह जरूर देवता है। राजा भी सजदे में था। अंबर ने राजा से कहा, सजदा मुझे ना करो बल्कि मेरे उस खुदा को करो जिसने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं आग में भी जिंदा रहता हूँ। राजा ने उठकर अंबर के पांव छुए और हाथ बांधकर अर्ज की, ए अजीमुशान देवता, हमारे कबीले पर अपनी रहमत कर, हमारे कबीले पर खुशहाली दे, हमें खूबसूरत बच्चे दे, हमारे कुओं, नदियों, दरियाओं में पानी चलता रहे, हमारे खेत लहलहाते रहें। इसके बदले हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे कदम चूम चूम कर प्यार करेंगे। अंबर ने राजा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ए बेवकूफ़ राजा, ये सारी बातें मैं नहीं दे सकता। ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं बल्कि मेरे खुदा के इख्तियार में है। ये दुआ मेरे खुदा से करो, वही तुम्हारे बच्चों को तंदुरुस्त बनाएगा, वही तुम्हारे खेतों में फल फूल लगाएगा, वही तुम्हारे दरियाओं, कुओं और नदियों में पानी जारी रखेगा। मैं तो अपने खुदा का एक मामूली गुलाम हूँ। राजा ने कहा, महाराज आप तो बहुत बड़े देवता हैं। मैंने अपनी आंखों से जो कुछ आज देखा है मुझे उस पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ देखा है सही देखा है। मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले चलें और खाना तनावुल फरमाएं। अंबर ने हंसकर कहा, ए अहमक राजा, अब तो किस तरह मेरे सामने खुशामदाना बातें कर रहा है। अगर शुरू में ही जरा अकल से काम लेता, इंसानों के साथ हमदर्दी करते हुए हमारी मुश्किलें सुनता और हमारी मदद करता तो ये नौबत ना आती, मुझे यूं बार बार शर्मिंदा ना होना पड़ता। राजा बोला, महाराज मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ़ कर दें और अपने खुदा से मेरे बारे में ज़रूर दुआ करें कि वो भी मुझे मुआफ़ कर दें, इसलिए कि अगर मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो गया तो मैं कहीं का ना रहूँगा। गलती मुझसे बेशक हो गई है। मैं हाथ बांधकर आपसे तहे दिल के साथ अपनी और अपने जंगली वैश्यों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अंबर ने कहा, मैंने तुम्हें मुआफ़ किया, अब शकुंतला को फ़ौरन मेरे पास वापस करो। तुम उसके साथ शादी करके एक बहुत बड़ा गुनाह करने वाले थे, क्योंकि शकुंतला की पहले ही शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। राजा ने उसी तरह हाथ बांधकर कहा, महाराज शकुंतला आज से मेरी बहन है, अगर मैं उस पर आंख डालूं तो मेरी आंख फूट जाए। राजा ने हुक्म दिया कि शकुंतला बहन को बड़ी इज्जत के साथ लाया जाए। शकुंतला उसी वक्त आ गई। वैश्य उसके आगे भी बार बार सर झुका रहे थे। शकुंतला ने पूछा, ये क्या काया पलट हो गई भाई अंबर? अंबर ने कहा, वही हुआ जो मेरे साथ अक्सर होता रहता है कि पहले लोग मुझे कत्ल करने के लिए भागते हैं और फिर मेरे आगे हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने मुझे आग में भस्म करने की कोशिश की थी। आग ने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं किसी दरवेश की दुआ से जिंदा हूँ। ये लोग अब मुझे देवता समझने लगे हैं। शकुंतला ने कहा, इनसे पूछो कि ये मुल्क कौन सा है और हमारी रियासत यहाँ से कितनी दूर है। इनसे सिवाय इसके हम और कोई काम नहीं ले सकते। अंबर बोला, हाँ शकुंतला बहन, तुमने खूब याद दिलाया। मैं अभी राजा से सारी बात करता हूँ। राजा बड़ी इज्जत के साथ अंबर और शकुंतला को अपने खास झोंपड़े में ले गया, जहाँ जमीन पर शेर और हिरन की कीमती खालें बिछी हुई थी। राजा ने झुककर कहा, महाराज तशरीफ रखें। अंबर और शकुंतला शेर की खाल पर बैठ गए। उनके बैठने के बाद राजा भी उनके पास ही बैठ गया। अंबर ने पहला सवाल ये किया कि ये कौन सा मुल्क है? राजा ने कहा, ए अजीम देवता, ये मुल्क हिंदुस्तान है और हम इस मुल्क के मशरकी साहिल पर हैं। इससे आगे पहाड़ हैं, दरिया हैं, मैदान हैं, जंगल हैं। हम उधर कभी नहीं गए। सुना है कि उधर भी बहुत से कबीले आबाद हैं। ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? अंबर ने कहा, ए राजा, अब मैं तुम्हें असल बात बताता हूँ। मैं कोई देवता नहीं हूँ बल्कि एक तुम्हारी तरह का आम इंसान हूँ। मुझ में और तुझ में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मेरे अंदर एक ख़ास ताकत है जो मुझे दहकती आग में भी जिंदा रखती है। ये मेरी बहन शकुंतला है। ये इसी मुल्क हिंदुस्तान की एक रियासत के राजा कुंवर की बीवी है। इसकी रियासत पहाड़ हिमालय के दामन में है। मैं इसे इसके घर ले जा रहा था कि समुंदर में तूफान आ गया। हम एक जजीरे पर पहुंचे जिसके राजा ने हमें कश्ती देकर इस तरफ रवाना कर दिया। राजा कहने लगा, आपने ठीक कहा ए अजीम इंसान, यहाँ से एक दिन और एक रात के सफ़र पर समुंदर में एक जजीरा है जहाँ सुना है कि आदमखोर वैशी रहते हैं। क्या आपके साथ उन्होंने बुरा सलूक तो नहीं किया? अंबर ने कहा, मेरे सामने उन्होंने भी हथियार फेंक दिए थे। वो मुझे मारना चाहते थे मगर मार ना सके और डर गए। फिर उन्होंने हमारी बड़ी आओ भगत की। तुम ये बताओ कि हिमालय पहाड़ यहाँ से कितनी दूर है? राजा बोला, हिमालय पहाड़ सुना है कि यहाँ से बहुत दूर है।
हमारे कबीले का कोई आदमी आज तक उस पहाड़ तक नहीं पहुंचा। कहते हैं कि हिमालय पर सारा साल बर्फ जमी रहती है और उसके दामन में चांदी के चश्मे बहते हैं और दरख्तों पर सोने के पंख लगते हैं। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आज तक ऐसा कोई दरख्त नहीं देखा जिसकी डालियों पर सोने के पंख लगते हों। बहरहाल हमें उसी हिमालय पहाड़ के दामन में जाना है। वहाँ एक रियासत है जिसका नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला ने कहा, हमारी रियासत का नाम अम्बिसारा है। राजा बोला, ऐ मेरी नेक बहन, मैंने इस रियासत का नाम कभी नहीं सुना, लेकिन हम आपको एक ऐसे रास्ते पर जरूर डाल देंगे जो यहाँ से दरियाओं की वादी को जाएगा। हिमालय तक का सफ़र बड़ा लंबा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कई माह लग जाएंगे। अगर आप घोड़ों पर सफ़र करेंगे तो शायद 1 महीने में पहुँच जाएं, लेकिन रास्ते में बड़े खतरनाक जंगल आएंगे, आदमखोर कबीले मिलेंगे, तूफानी दरिया आएंगे, सहरा भी शायद आए जहाँ रात दिन गर्म आंधियाँ चलती रहती हैं। अगर आपने हौसला ना हारा तो एक न एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुँच जाएंगे। अंबर ने कहा, हम हौसला हारने वाले नहीं हैं। हमने तूफानी समुद्रों में सफ़र किया है, हमने आदमखोर कबीलों को अपना गुलाम बनाया है। हम हिमालय को क्या समझते हैं? हम मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे। राजा बोला, भगवान आपके साथ होगा मेरे आका। अंबर और शकुंतला ने 4-5 रोज उस कबीले में बसर किए। राजा ने उनकी बड़ी खिदमत की, उन्हें खूब फल, जंगली शहद और आला किस्म की मछलियों के कबाब खिलाए। शकुंतला की सेहत अच्छी हो गई। एक रोज उन्होंने वहां से चलने का मंसूबा बनाया। अंबर ने राजा से कहा, ऐ राजा, हमारा इरादा है कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम अपने सफर पर रवाना हो जाएं। ये बताओ कि तुम हमारी सवारी के लिए क्या बंदोबस्त कर सकती हो? राजा ने कहा, काश मैं आपके लिए सफर के लिए घोड़ों वाले रिथ का बंदोबस्त कर सकता, मगर मैं मजबूर हूँ, यहाँ घोड़े नहीं होते। मेरे पास चंद गधे हैं, अगर आप पसंद करें तो मैं 3 गधे आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। अंबर ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, गधे हमें सफर में काफी मदद दे सकते हैं। कम से कम शकुंतला पैदल चलने से बच जाएगी। दूसरे रोज राजा ने एक गधे पर अंबर और शकुंतला के सफर के वास्ते खाने पीने का सामान लदवा दिया। उनमें सूखी मछली थी, शहद का एक मर्तबान था, फल थे और शकरकंदी भी थी। एक गधे पर शकुंतला बैठ गई और दूसरे गधे पर अंबर बैठ गया। उन्होंने राजा से इजाजत ली और हिमालय के पहाड़ की तरफ अपने तवील सफर पर रवाना हो गए। कबीले वालों ने उन्हें जंगल में जिस रास्ते पर डाला था वो शाम को एक पहाड़ी के दामन में बहते दरिया पर आ निकला। दरिया का पाट ज्यादा चौड़ा नहीं था, मगर पानी काफी तेजी से बह रहा था। अंबर पुल की तलाश में निकला। आखिर उन्हें ऊपर की जानिब लकड़ी का एक पुल मिल गया जो बांस जोड़कर बनाया गया था। उन्होंने दरिया अबूर कर लिया। गधे पुल पर जाते डरते थे, लेकिन अंबर उन्हें खींचकर ले गया। दरिया पार करने के बाद वो एक मैदान में आ गए। सूरज गुरूब होना शुरू हो गया था। सफर छोड़कर वो रात बसर करने के बारे में सोचने लगे। उन्हें एक जगह चटियल सा टीला दिखाई दिया। उस टीले पर उन्होंने रात बसर करने के लिए डेरे डाल दिए। रात को अंबर ने आग रोशन कर दी ताकि जंगली जानवर उधर का रुख न कर सकें। सारी रात जंगल की तरफ से शेर के दहाड़ने की आवाज आती रही। शकुंतला शेर की आवाज सुनकर रात भर डरती रही। दिन चढ़ा तो अंबर ने दरख्तों के नीचे बहती नदी पर जाकर गुसल किया। फिर उन्होंने गधे के झोले में से खुश्क मछली और ज्वार की रोटी के खुश्क टुकड़े निकालकर नाश्ता किया। अब उन्हें फिर सफर पर चलना था। अभी उन्हें बहुत दूर जाना था। सफर में उनकी पहली रात थी। अंबर खुदा से दुआ मांगता था कि ए खुदा, ये सफर खैरो खैरियत से कट जाए। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, फिक्र थी तो शकुंतला की थी, क्योंकि वो कदम कदम पर डर कर हौसला हार देती थी। वो अपने वादे को पूरा करने के लिए शकुंतला को अपने साथ उसके घर ले जा रहा था। धूप निकल आई। जंगल और मैदान में हर तरफ रोशनी फैल गई। दूर तक ऊंचे नीचे टीले बिखरे पड़े थे। उन टीलों के बीच में छोटे छोटे दरख्तों के जखीरे थे। उन दरख्तों की छांव में बहने वाली जंगली नदियों का पानी गदला सा था। उनमें पहाड़ों की मिट्टी का रंग मिला हुआ था। चश्मा यहाँ कहीं भी नहीं था। मौसम गर्म था। दिन में धूप चुभने लगती, रात को हब्स हो जाता और लंबे लंबे मच्छर काटते। रात को मच्छरों से बचने के लिए उन्होंने पास ही थोड़ी सी आग जला ली थी, जिसमें से धुआं उठता रहा और वो मच्छरों से बचे रहे। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर वो गधों पर सवार हुए और फिर सफर पर आगे को चल पड़े। गधे भी दाना दुनका खाकर ताज़ा दम हो चुके थे। शकुंतला रात वाले शेर से घबरा रही थी। उसका ख्याल था कि जो शेर रात को बोलता रहा था वह जरूर किसी न किसी झाड़ी में छुपा होगा। अंबर ने उसे बताया कि दिन को शेर अपनी किछार से बहुत कम निकला करते हैं। शेर रात को शिकार करता है और फिर शिकार के बाद आराम करता है। फिर भी शकुंतला डरती रही। चलते चलते वो काफी दूर निकल गए। वो छोटे छोटे टीले और जंगली नदी नाले अबूर कर रहे थे। रास्ते में उन्हें कहीं भी कोई आबादी दिखाई न दी। आज से 2-2.5 हजार बरस पहले हिंदुस्तान में बहुत कम आबादी थी। उस जमाने में दुनिया में कहीं भी आबादी जाना नहीं थी। चंद एक बड़े बड़े शहर आबाद थे। बाकी जंगलों में वैशी लोगों के कबीले थे जो इंसान के खून के प्यासे होते थे। वो मुसाफिरों को लूटकर कत्ल कर देते थे। अंबर को ऐसे कई जंगलियों से पाला पड़ चुका था, इसलिए वो बेफिक्र था।
वो हर किस्म की मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार था। उसकी वजह से शकुंतला को बहुत हौसला हुआ था। उसकी जगह कोई दूसरा होता तो शकुंतला कभी सफ़र पर निकलने की जरूरत न करती। इसके अलावा वो अंबर की पुरस्कार खुफिया ताकत से भी वाकिफ हो चुकी थी। वो टीलों की वादी से निकलकर एक मैदान में आ गए जहां ऊंचे ऊंचे दरख्तों के सायादार झुंड दूर तक चले गए थे। शकुंतला और अंबर दोनों ही उन रास्तों से वाकिफ नहीं थे। ये सारे इलाके उनके लिए अजनबी थे। अंबर ने पहली बार इस इलाके में कदम रखा था कि अफ्रीका की तरह हिंदुस्तान के जंगल भी आदमखोर वैश्यों और खूंखार शेर, हाथी और चीतों से भरे हुए थे। आदमखोर वैश्यों से लड़ते लड़ते वो तंग आ चुका था। उसने दिल में सोच रखा था कि अब अगर उसे कोई आदमखोर कबीला मिला तो वो उसकी खूब मरम्मत करेगा। दोपहर ढल गई, शाम के साए मैदानों में फैलने लगे। दरख्तों के नीचे अंधेरा हो गया। गधे भी थक गए थे। शकुंतला भी गधे के ऊपर बैठे बैठे थक गई थी। उसने अंबर से कहा कि उन्हें अब रुककर आराम करना चाहिए। अंबर ने कहा, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो किसी जगह रात बसर करने को कोई ठिकाना तलाश करते हैं। शकुंतला कहने लगी, मैं थक गई हूँ। गधे पर जिंदगी में पहली बार सवारी कर रही हूँ। अगर हमें कहीं से घोड़े मिल जाते तो रास्ता भी जल्दी तय हो जाता। अंबर बोला, शकुंतला बहन, घोड़े यहाँ कहीं भी नजर नहीं आए। खुदा का शुक्र है कि ये 2-3 गधे ही मिल गए, वरना हमें यहाँ से पैदल गुजरना पड़ता। फिर तुम क्या करती? शकुंतला ने कहा, हर काम में खुदा की कोई ना कोई बेहतरी होती है। आओ अब कोई ऐसी जगह तलाश करें जहां हम रात बसर कर सकें। ये दरख्तों और जंगली झाड़ियों से भरा हुआ जंगल था। यहाँ गर्मी और हब्स था। मच्छर पी पी कर रहे थे। बाज दरख्तों पर से नमी टपक रही थी। आखिर चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां इत्तेफाक से एक छोटा सा चश्मा बह रहा था। उस चश्मे के किनारे ठंडक थी। अंबर ने कहा, यह जगह रात बसर करने के लिए अच्छी रहेगी, क्या ख्याल है? शकुंतला ने कहा, बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन मैं सबसे पहले नहाना चाहती हूँ। अंबर बोला, अच्छी बात है, तुम नहाओ, मैं जरा जंगल की सैर करता हूँ। शकुंतला ने जल्दी से कहा, भगवान के लिए ज्यादा दूर न निकल जाना, नहीं तो मैं डर के मारे बेहोश हो जाऊंगी। अंबर कहकहा लगाकर बोला, भाई तुम तो हर वक्त बेहोश होने को तैयार रहती हो। खुदा के लिए किसी वक्त तो जरा दिल निकाल लिया करो। शकुंतला कहने लगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती अंबर भाई, मेरा दिल बड़ा छोटा है। अंबर बोला, बहुत अच्छा, तुम्हारे घर पहुंचकर मैं तुम्हारे बाबा से कहूंगा कि शकुंतला बेटी को एक बड़ा दिल कहीं से मंगवा कर ला दो। शकुंतला हंस पड़ी, भाई तुम बहुत शरीर हो। अच्छा अब जाओ, मैं जरा गुस्ल कर लूं। अंबर वहां से चला गया और शकुंतला चश्मे के किनारे बैठकर नहाने लगी। अंबर जंगल में करीब ही दरख्तों के नीचे घूम रहा था। यहाँ गर्मी कम थी और साए में हब्स के बावजूद ठंडक थी। एक दरख्त पर से अंबर को सिसकारने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, एक सुनहरी रंग का सांप टहनी पर लटक रहा था। उसने सर उठा रखा था और अंबर को अपनी सुर्ख आंखों से तक रहा था। अंबर ने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया, प्यारे सांप, जरा नीचे आकर मेरी बात तो सुन जा। वो हैरान रह गया कि सांप ने अंबर की आवाज सुनकर दरख्त पर से नीचे उतरना शुरू कर दिया। अंबर अपनी इस ताकत से अभी तक बेखबर था कि अगर वो किसी जानवर से बात करे तो वो उसकी बोली समझ आता था। सांप के साथ खास तौर पर यह बात थी कि वो अंबर के कपड़ों और चेहरे की बू से नाग देवता की बू सूंघ लेता था। सांप को पता चल जाता था कि ये नाग देवता का दोस्त है। सांप सचमुच नीचे आकर अंबर के पास ही कुंडली मारकर बैठ गया। अंबर ने करीब जाकर झुककर कहा, भाई तुम इस जंगल में कब से हो? सांप ने फुंकार मारी। अंबर सांप की बोली नहीं समझ सकता था। अगर नाग होता तो फौरन समझ जाता कि सांप ने क्या कहा है। अंबर ने हाथ आगे बढ़ाकर सांप के सर पर रख दिया और कहा, खुश रहो मेरे भाई, तुमने मेरी इज्जत की है कि मेरे एक इशारे पर दरख्त पर से नीचे उतर आए हो। मगर दोस्त, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी बोली नहीं जानता, नहीं तो तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर जरूर कुछ बातें करता। सांप ने फिर फुंकार मारी। उसने अंबर से कुछ कहा था जिसे वो ना समझ सका। वो आगे बढ़ गया। एक मोड़ घूमकर वो सामने आया तो उसने एक ऐसा तमाशा देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि सामने एक बहुत घना बोड़ का दरख्त है जिसकी घनी छांव के नीचे एक नौरानी चेहरे वाला नौजवान बाजू पर सर रखे सो रहा है और उसके ऊपर एक सांप ने अपना फन फैलाकर साया कर रखा है। अंबर दरख्तों के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो अपने पांव के खड़ाक से उस नौरानी सूरत वाले बुजुर्ग की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप खड़ा उसे सोए हुए और सांप को अपने फन का साया किए हुए देखता रहा। उसने दिल में सोचा कि ये कोई बहुत बड़ा साधु या दरवेश है जो शहर को छोड़कर खुदा की इबादत करने जंगल में आ गया है। एक मुद्दत के बाद अंबर किसी बुजुर्ग सूरत दरवेश को देख रहा था। दरवेश की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी। उसके चेहरे पर नूर फैला हुआ था। सर के बालों में गर्द पड़ी थी। तन पर सिर्फ एक ही जर्द रंग का चोला था। वो गहरी नींद में सो रहा था और सांप अपना फन फैलाए उसी जगह साया किए हुए था। अंबर ने सोचा कि चुपके से वहां चला जाए क्योंकि वो बुजुर्ग को जगाना नहीं चाहता था। अंबर वहां से चलने ही वाला था
कि अचानक एक तरफ जंगल में से धारियों वाला और ऊंचा लंबा शेर नमूदार हुआ। अंबर उसी जगह खड़े का खड़ा रह गया। शेर दरख्तों के पीछे से बड़े आराम के साथ कदम कदम चलकर निकला और उस बुजुर्ग के पास आकर रुक गया। सांप शेर को करीब आते देखकर जरा परे होकर बैठ गया। शेर ने दोनों अगली टांगे जमीन के साथ जोड़कर बुजुर्ग को सलाम किया और फिर उनके पांव की तरफ आकर जमीन पर सर झुकाकर इस तरह से बैठ गया जैसे बुजुर्ग को सजदा कर रहा हो। अंबर देर तक ये तमाशा देखता रहा। फिर उसे शकुंतला का ख्याल आ गया और वो वहां से हट गया। वो तेज तेज कदम उठाता उस तरफ आ गया जिधर वह शकुंतला को छोड़ गया था। चश्मे पर कोई नहीं था। शकुंतला गायब थी। उसने सोचा कि शायद किसी झाड़ी की ओट में कपड़े बदल रही हो। वो इंतजार करने लगा, कोई भी ना आया। उसने शकुंतला को आवाजें देना शुरू कर दी। शकुंतला बहन, तुम कहाँ हो? उसकी किसी आवाज का जवाब ना आया। अंबर परेशान हो गया कि शकुंतला कहाँ गुम हो गई, वो कहाँ चली गई। इस जंगल से तो वो बिल्कुल ही नावाकिफ है। वो अकेली एक कदम उठाते हुए डरती है। फिर वो किस तरफ को निकल गई। अंबर ने बड़ी तेजी से शकुंतला को तलाश करना शुरू कर दिया। उसने इर्द गिर्द के सारे जंगल की एक एक झाड़ी के पास जाकर शकुंतला को पुकारा। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा मगर शकुंतला कहीं नजर न आई। अब तो अंबर को बड़ी परेशानी हुई। वो उसी जगह थक हार कर वापिस आ गया जहाँ उसने शकुंतला को छोड़ा था। वो खामोशी से चश्मे के किनारे घास पर बैठकर सोचने लगा। तीनों के तीनों गधे अपनी जगह पर बंधे हुए थे। उन्हें किसी ने अपनी जगह से नहीं छेड़ा था। वो जमीन को गौर से देखने लगा। घास पर किसी के कदमों के निशान नहीं थे। उसने झुककर देखा, एक जगह से घास दबी हुई थी। यूं लगता था जैसे कोई शख्स वहां आया हो। उस जगह पर पांव के निशान से थे, लेकिन अंबर कुछ भी अंदाजा न कर सका कि ये निशान किधर से आए हैं और किधर जाते हैं, क्योंकि जमीन पर चारों तरफ छोटी छोटी गीली घास उगी हुई थी। शाम हो गई। रात का अंधेरा फैलने लगा था। अंबर को और ज्यादा फिक्र होने लगी। उसकी जगह मारिया होती तो अंबर ज्यादा परेशान ना होता, क्योंकि वो एक दिलेर लड़की थी। दूसरा, उसके पास गायब हो जाने की भी ताकत थी और वो अपनी हिफाजत कर सकती थी। लेकिन बेचारी शकुंतला तो एक कमजोर और डरपोक औरत थी। वो तो अपना जरा सा भी बचाव नहीं कर सकती थी। खुदा जाने कहाँ चली गई है, उसे कौन उठाकर ले गया है। मगर इस जंगल में तो दूर दूर तक किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आती। कोई आबादी नहीं, कोई कबीला नहीं। फिर वो कहाँ चली गई, उसे कौन ले गया? अचानक अंबर को दरवेश का ख्याल आया जिस पर सांप ने अपने फन का साया कर रखा था। वो जल्दी से उठकर जंगल में उस जगह आ गया जहाँ चंद लम्हे पहले उसने एक बुजुर्ग को दरख्त के नीचे लेटे हुए देखा था। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां कोई नहीं था। वो जगह जहां बुजुर्ग दरवेश सो रहा था खाली थी। ना वहां शेर था और ना वो सांप जिसने बुजुर्ग के सर पर अपना साया कर रखा था। अब तो अंबर और ज्यादा परेशान हो गया कि ये चक्कर क्या है। कहीं उस दरवेश ने तो शकुंतला को अगवा नहीं कर लिया? मगर ये कैसे हो सकता है? दरवेश की सूरत तो बड़ी नौरानी थी। और फिर जो लोग जंगलों में खुदा की इबादत करते हैं वो इस किस्म के घटिया काम नहीं किया करते। ये बड़े नेक और पाकीज़ा लोग होते हैं। इनके दिमाग में कभी बुराई का ख्याल नहीं आता। फिर वो दरवेश कहाँ चला गया? अंबर ने दरवेश को भी इधर उधर तलाश किया मगर वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। खुदा जाने वो कहाँ चला गया था। अगर ये सच था कि दरवेश ने शकुंतला को अगवा नहीं किया तो फिर वो भी शकुंतला की गुमशुदगी के साथ ही गायब क्यों हो गया था? अंबर का दिमाग चक्कर खा गया। वो परेशान होकर वापस गधों के पास आया और चश्मे के किनारे घास पर लेट गया। वह शकुंतला के बारे में जितना गौर करता उतना ही मामला उलझ जाता। उसकी सोच समझ ने जवाब दे दिया था। सोचते सोचते उसे ऊँघ आ गई और वो सो गया। जिस वक्त अंबर शकुंतला को चश्मे पर छोड़कर खुद जंगल की सैर करने चला गया तो शकुंतला ने बड़े आराम और सुकून के साथ चश्मे के ठंडे पानी में गुस्ल किया, अपने बाल धोए और फिर खुश्क करके लिबास पहन लिया। वह चश्मे के किनारे बैठी बालों में लकड़ी की कंघी कर रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। शकुंतला का दम घुटने लगा। वो तड़प कर मचली और उसने अजनबी की गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश की, मगर इस अरसे में उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया था और वो बेहोश हो गई। उसने बेहोश होते होते एक जंगली की खौफनाक शक्ल देखी। उसके सर पर बकरी के सींग लगे थे और जिस्म पर शेर की खाल थी। डर के मारे शकुंतला उसी वक्त बेहोश हो गई। जंगली ने उसे कंधे पर डाला और दरख्त पर चढ़ गया। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर से होता हुआ जंगल में सफर करने लगा। वो जंगली दरख्त की एक एक टहनी को फलांगता रहा। दरख्त के ऊपर घनी शाखों में एक झोंपड़ा सा बना हुआ था। यह झोंपड़ा बांस के डंडे जोड़कर बनाया गया था। जंगली ने शकुंतला को झोंपड़े के अंदर घास पर डाल दिया और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि वो होश में आकर आवाज न निकाल सके। वो खुद झोंपड़े में उसके पास ही घास पर बैठ गया और पत्थर पर कोई बूटी डालकर उसे पत्थर से रगड़ने लगा। जंगली ने पीसी हुई बूटी का लेप उंगली पर से उठाकर शकुंतला के माथे पर लगा दिया। इस दवाई का माथे पर लगना था कि इसकी तेज महक से शकुंतला को होश आ गया। उसने आंखें खोल दी।
अपने सामने उसी खौफनाक चेहरे वाले जंगली को देखकर शकुंतला ने जोर से चीख मारी और फिर बेहोश हो गई। उसकी चीख की आवाज गले में ही दबकर रह गई, क्योंकि जंगली ने उसके मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। अगर उसके मुंह पर कपड़ा ना होता तो उसकी चीख की आवाज जंगल में गूंजते हुए अंबर तक जरूर पहुंच जाती और वो शकुंतला को ढूंढ निकालता। शकुंतला बेहोश हो चुकी थी। जंगली ने नारियल की छाल की बनी हुई रस्सी दीवार पर से उतारी, शकुंतला के हाथ और पांव बांधकर झोंपड़े के एक डंडे से खूब कसकर बांधा और खुद झोंपड़ी से बाहर आ गया। उस वक्त शाम का अंधेरा हर तरफ फैल गया था। जंगली के लिए जंगल का अंधेरा और रोशनी एक बराबर थी। उसे अंधेरे में भी जंगल की हर शय साफ दिखाई देती थी। वह दरख्त पर से छलांग लगाकर दूसरे दरख्त पर आ गया। यहाँ से वो नीचे उतरा और उसने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। उसके हाथ में सिवाय एक नेज़े के और कुछ नहीं था। भागते भागते उसे रात हो गई। वो एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ बहुत सी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। दरमियान में आग रोशन थी और बहुत से जंगली उसके गिर्द बैठे हाथी का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। जंगली उनके करीब से होकर गुजर गया। किसी ने उसकी तरफ ना देखा। वो एक झोंपड़े के अंदर चला गया। ये झोंपड़ा दूसरे झोंपड़ों से ज्यादा बड़ा और साफ सुथरा था। जंगली झोंपड़े में आकर झुक गया। उसके सामने झोंपड़े के बीच में संदल के एक तख्त पर उस कबीले का सरदार आलती पालती मारे बैठा था। उसके शेर पर शेर की हड्डियों का ताज था और गले में मोटे मोटे लाल मनकों की मालाएं लटक रही थीं। उसने जिस्म पर शेर की खाल डाल रखी थी और ताज में मोर के बड़े बड़े पंख लगे थे। उसकी आंखें लाल थीं, रंग काला स्याह था और मोटा पेट बाहर को निकला हुआ था। जंगली ने झुककर सलाम किया तो सरदार ने चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखा। क्या खबर लाए हो? जंगली ने कहा, मेरी बकरी मुझे वापस दे दो सरदार, मैं तुम्हारे लिए एक खादमा तलाश करके ले आया हूँ। सरदार ने पूछा, तुम उसे कहाँ से लाए हो? जंगली ने कहा, सरदार मैं उसे जंगल में से उठाकर लाया हूँ। वो बहुत खूबसूरत है और किसी राजा की बीवी लगती है। सरदार ने कहा, तो फिर सुबह उसे लाकर पेश करो। जंगली ने पूछा, और मेरी बकरी सरदार? सरदार बोला, वो तुम्हें सुबह वापस मिल जाएगी, लेकिन खबरदार अगर फिर तुम कभी इस तरफ अपनी बकरी को लेकर आए। जंगली ने सर झुकाकर कहा, सरदार मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, बकरी पालकर उसका दूध पीकर गुजारा करता हूँ, या कभी कभी इधर से कोई मुसाफिर गुजरता है तो उसे भूनकर खा जाता हूँ। मैं फिर कभी अपनी बकरी लेकर इधर नहीं आऊँगा। अगर तुमने मेरी बकरी ना पकड़ रखी होती तो मैं इस औरत को भी भूनकर खा जाता। सरदार ने पूछा, क्या ये औरत अकेली सफर कर रही थी? जंगली बोला, हाँ सरदार, बिल्कुल अकेली सफर कर रही थी। उसके साथ और कोई नहीं था, सिर्फ 3 गधे वहां बंधे हुए थे। मेरा ख्याल है कि ये किसी दरिया पार वाले गांव से आई है और साथ वाले गांव में जा रही होगी कि शाम हो गई और उसने वहां रात बसर करने का फैसला कर लिया। सरदार ने कहा, तुमने सख्त गलती की जो गधों को वहां छोड़कर आ गए। तुम्हें चाहिए था कि गधों को भी साथ ही ले आते। अगर अब तुम जाकर गधों को ले आओ तो मैं तुम्हें एक और बकरी इनाम में दूंगा। जंगली ने खुश होकर कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है सरदार, मैं अभी जाकर 3 गधे उठा लाता हूँ। क्या मुझे एक बकरी मिल जाएगी ना? सरदार ने कड़क कर कहा, बदबख्त, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। अगर तुम 3 गधे लाकर हमें आज रात ही दे दोगे तो हम सुबह तुम्हें 2 बकरियां देंगे, एक तुम्हारी बकरी और दूसरी हमारी तरफ से इनाम वाली बकरी। अब तुम जाओ और जाकर गधों को ले आओ। जंगली बोला, अभी जाता हूँ सरदार। ये कहकर जंगली भागता हुआ जंगल में वापस चल पड़ा। वह उन्हीं रास्तों पर जा रहा था जहां से वो आया था। अंधेरा हर तरफ फैल चुका था, लेकिन जंगली यूं भागा चला जा रहा था जैसे उसे जंगल की हर शय साफ दिखाई दे रही हो, और ये सच भी था। उस जंगली के लिए रात और दिन एक बराबर थी। जंगल में रहते रहते वो जंगल के अंधेरे उजाले का एक हिस्सा बन गया था। वो भागता हुआ उस तरफ आ रहा था जहां से उसने शकुंतला को उठाया था। अंबर अपनी जगह पर सोया रहता या बैठा रहता तो उसे शकुंतला का सुराग मिल सकता था, मगर उसकी आंख खुल गई। उसे जरा फासले पर से एक आवाज सी आई। ये आवाज बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई औरत बैठी रो रही है। अंबर अपनी जगह से उठा और जिधर से आवाज आ रही थी उस तरफ को चल पड़ा। जंगल में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, मगर अंबर भी जंगल के अंधेरों का आदी हो गया था। औरत के रोने की आवाज दूर से आ रही थी। अंबर आवाज का पीछा करता जंगल में काफी दूर निकल आया। उधर जंगली वहां पहुंच चुका था जहां थोड़ी देर पहले अंबर लेटा हुआ था। जंगली ने देखा कि चश्मे के किनारे कोई इंसान नहीं है। 3 गधे उसी तरह बंधे हुए हैं। जंगली ने गधों को खोला और उन्हें हंकाता हुआ अपने साथ लगाकर वहां से वापस चल दिया। अंबर ने कान लगाकर सुना कि रोने की आवाज एक झाड़ी के पीछे से आ रही थी। अंबर ने झुककर आवाज दी, कौन है यहाँ? जो कोई भी है बाहर आ जाए। औरत के रोने की आवाज फिर भी आती रही। किसी ने उसका जवाब ना दिया। 2-3 बार पुकारने के बाद अंबर ने आगे बढ़कर झाड़ियों को एक तरफ हटाया तो एक जर्द आंखों वाली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती भाग गई। ये दरअसल औरत नहीं बल्कि बिल्ली थी जो आधी रात को रो रही थी।
उसके रोने की आवाज़ बिल्कुल औरत के रोने की आवाज़ से मिलती थी। अंबर को बड़ा गुस्सा आया। उसने ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर जोर से उधर दे मारा जिधर को बिल्ली भागी थी, मगर बिल्ली जंगल के अंधेरे में गुम हो चुकी थी। अंबर सर को झुकाए एक अफसोस और परेशानी के साथ वापस चल पड़ा। वो बड़ा हैरान हो रहा था कि ये बैठे बिठाए उसे क्या मुसीबत पड़ गई कि शकुंतला एकदम से गायब हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ज़मीन खा गई या जंगल के दरख्तों ने उसे अपने अंदर निकल लिया। जंगल में से गुजरते गुजरते अंबर जब चश्मे पर पहुंचा तो धक से रह गया। तीनों गधे गायब थे। अरे ये गधे किधर चले गए? वो खुद तो जा ही नहीं सकते थे क्योंकि वो रस्सी के साथ बंधे हुए थे। अंबर ने लपक कर खूंटों को देखा। साफ मालूम हो रहा था कि किसी ने रस्सी को खोला है और गधों को हाँकता हुआ ले गया है। तो गोया इसी जंगल में कुछ लोग ऐसे हैं जो डाकू हैं, चोर हैं। राह चलतों को लूटना और उन्हें अगवा करना उनका काम है। यही वो लोग हैं जिन्होंने गधों को चुराया है। अंबर को 100% यकीन हो गया कि इस जंगल में चोरों और ठगों का कोई कबीला मौजूद है जिनके पास उसकी बहन शकुंतला भी है और गधे भी हैं। तो गोया जंगल में उस चोरों के गिरोह को तलाश करना चाहिए। शकुंतला उनके पास मिल जाएगी। मगर ये काम रात को नहीं हो सकता था क्योंकि डाकू रातों को जंगल में छुप जाते हैं। अंधेरे में उनका खोज लगाना कोई आसान काम नहीं, जबकि दिन के उजाले में उनका कुछ न कुछ सुराग लगाया जा सकता है। अंबर सुबह की उम्मीद लेकर सो गया। नींद उसे देर बाद आई। सुबह सवेरे ही उसकी आंख खुल गई। उसने उठकर चश्मे के पानी पर मुंह हाथ धोया, खुदा को याद करके शकुंतला की खैरियत और वापसी की दुआ मांगी और जंगल में एक तरफ चलने लगा। वो एक खास हिसाब के मुताबिक चला था। उसका ख्याल था कि चोर या डाकू जो कोई भी है वो जंगल के पीछे से आया होगा। जंगल के आगे वो बड़ी दूर तक घूम आया था और उसे वहां सिवाय उस दरवेश के कोई इंसान दिखाई नहीं दिया था। चलते चलते अंबर चारों तरफ बड़े गौर से एक एक शय को देख रहा था। दरख्तों पर अंधेरा और खामोशी थी। सब परिंदे अपने अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे। दरख्तों की शाखों में कोई शय नजर नहीं आ रही थी। अंबर झाड़ियों में से बड़ी मुश्किल से राह बनाता चला जा रहा था। उसने महसूस किया कि वो उस पगडंडी पर चल रहा है जिस पर से गुजरकर वो और शकुंतला सफर कर रहे थे। इधर दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान तक ना था। फिर वो किधर चलकर शकुंतला को तलाश करे। अंबर एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे दरख्त में कोई लंबे लंबे सांस ले रहा है। उसने ऊपर निगाह उठाई। शाखों में एक जर्द आंखों वाला उल्लू उसे गौर से तक रहा था। ये उल्लू जोर जोर से सांस ले रहा था या शायद उसे अपनी जुबान में कुछ कह रहा था। अंबर को ख्याल आया कि वो जानवरों से बात कर सकता है। उसने मुंह ऊपर उठाकर कहा, ए उल्लू, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी बहन शकुंतला कहाँ है? उसे कौन ले गया है? मेरे गधे कहाँ हैं? उन्हें कौन ले गया है? उल्लू जवाब में बोला, टर्टर ट्रू, टर्टर ट्रू। वो अपनी जुबान में अंबर से कह रहा था, ए अंबर, शकुंतला एक आदमखोर जालिम जंगली की कैद में है जो अपने सरदार को शकुंतला देकर उसके इवज अपनी बकरी वापस लेगा। तुम्हारे गधे इस वक्त सरदार के पास हैं। लेकिन अंबर अपनी बात तो जानवरों को समझा सकता था मगर उनकी बात नहीं समझ सकता था। जानवर अंबर की बोली जानते थे, अंबर जानवरों की बोली नहीं जानता था। रात के अंधेरे में सारे का सारा जंगल भाएं भाएं कर रहा था। किसी तरफ से इंसान तो क्या, किसी जानवर की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अंबर नाउमीद सा हो गया। उसने सोचा कि वापस अपने उसी चश्मे पर चलना चाहिए। वो उस जगह से इधर उधर नहीं होना चाहता था। वो अपनी तलाश सुबह इसी जगह से शुरू करना चाहता था। उधर वो जंगली अंबर के तीनों गधों को लेकर कबीले के सरदार के पास पहुंच गया। गधे झोंपड़े के बाहर खड़े करके जंगली ने अंदर जाकर सरदार से कहा कि गधे हाजिर हैं। सरदार खुद मशाल लेकर बाहर आया। तीनों गधे बंधे हुए थे। सरदार बड़ा खुश हुआ क्योंकि उस इलाके में गधों की बड़ी कदर थी। उसने झोला खोलकर देखा तो उसमें खाने पीने की चीजें थी, खुश्क फल, मछली और शकरकंदी। सरदार ने सारी खाने पीने की चीजें संभाल कर अंदर रख लीं और जंगली से कहा, सुबह जब तुम खादमा को भी लाओगे तो दोनों बकरियां तुम्हें मिल जाएंगी। जंगली ने कहा, तुम्हारा हर हुक्म मेरे सार आंखों पर सरदार, मगर इस वक्त अगर बकरियां मिल जाती तो मैं सुबह आने से बच जाता। सरदार ने कड़क कर कहा, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? तुम्हें मालूम नहीं कि हम इस इलाके के सरदार हैं, राजा हैं? अगर हम चाहें तो अभी अपने आदमियों को बुलाकर तुम्हारी खाल खींचवा दें। जंगली डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है सरदार। मैं आपके हुक्म के आगे सर झुकाता हूँ। मैं सुबह आकर बकरियां ले जाऊंगा। सरदार ने कहा, बस अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जंगली ने झुककर सलाम किया और झोंपड़ी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही सरदार ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, यह शख्स बड़े काम का आदमी है, चोरी करने में अपना जवाब नहीं रखता। सुबह जब ये आए तो इसे लालच देकर अपने कबीले में शामिल कर लो। वजीर ने कहा, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है सरदार। हम इस आदमी को सुबह ही अपने कबीले में शामिल कर लेंगे। जंगली रात के अंधेरे में जंगल में से गुजर रहा था। वो अब जमीन पर से नहीं बल्कि दरख्तों में से होकर वापिस सफर कर रहा था।
वो एक दरख्त की टहनी पर से दूसरे दरख्त की शाख पर छलांग लगाता और फिर वहां से तीसरे दरख्त पर पहुंच जाता। यूं दरख्तों होता हुआ वो आखिर उस घने दरख्त पर पहुंच गया जिस पर उसका झोंपड़ा था। झोंपड़े में दाखिल होते ही सबसे पहले जंगली ने यह देखा कि जिस औरत को झोंपड़े में छोड़ गया था वो अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं। लेकिन बेचारी शकुंतला भला वहां से निकलकर कहां जा सकती थी? उसके तो हाथ और पांव रस्सी से बंधे हुए थे। हाँ, अब उसे होश आ चुका था। वो सहमी सहमी नजरों से झोंपड़े के अंधेरे में जंगली को तक रही थी, जो झुककर उसे यूं देख रहा था जैसे वो कोई अजीब किस्म का जानवर हो। शकुंतला के मुंह पर अभी तक कपड़ा लिपटा हुआ था। जंगली ने आगे बढ़कर शकुंतला के मुंह से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही शकुंतला ने सूखा सांस लिया। शकुंतला ने जंगली से कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, तुम मुझे उठाकर यहाँ क्यों ले आए हो? जंगली ने कोई जवाब ना दिया। वो उसकी बोली बिल्कुल नहीं समझता था। शकुंतला ने फिर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे छोड़ दो। जंगली ने झुके झुके शकुंतला को देखते देखते हंसना शुरू कर दिया और अपनी जुबान में उसे कहा, पागल औरत, तू अब मेरे कब्जे में है। मैं तुझे सरदार की खिदमत में पेश करके सरदार से अपनी बकरी लूंगा। मुझे अपनी बकरी से बड़ा प्यार है। जब से वो गई है मैं बहुत उदास हूँ। सरदार के आदमी उसे उठाकर ले गए थे। वो आदमखोर हैं। उनके डर के मारे मैं दरख्त के ऊपर झोंपड़ा बनाकर रहता हूँ। वो मुझे कुछ नहीं कहते मगर मेरी बकरियों को उठाकर ले जाते हैं। वो उनका दूध पीते हैं। वो इससे पहले भी मेरी 4 बकरियां उठाकर ले गए हैं। ये आखिरी बकरी रह गई थी, उसे भी उठाकर ले गए। अब मैं तुम्हें पेश करके सरदार से अपनी बकरी वापस ले लूंगा। जंगली जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज सुनकर दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे उड़ गए। शकुंतला ने रोते हुए जंगली से एक बार फिर इल्तिजा की कि वो उसे मुआफ कर दे, उसे आजाद कर दे। शकुंतला की बात जंगली की समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसने शकुंतला से कहा, तू सरदार के पास उसकी नौकरानी बनकर रहेगी। वो तुझे खाने के लिए इंसानों, मगरमच्छों और हाथी का गोश्त देगा। वो तेरे बच्चे पालेगा। तुझे और क्या चाहिए? तू वहां राज करेगी। जंगली हंसता रहा और फिर वहीं एक जगह घास पर पड़कर सो गया। रीछ की तरह खराटे लेने लगा। शकुंतला बेचारी का बुरा हाल हो रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे। वो खुद बांस के एक डंडे के साथ जकड़ी हुई थी। वो सिर्फ थोड़ा सा हिल सकती थी। वो अंबर को याद करके रोने लगी कि वो उसके लिए किस कदर परेशान नहीं होगा। जब वो देखेगा कि शकुंतला गायब है तो बेचारे को बड़ी परेशानी होगी। वो खुदा जाने उसे जंगल में कहां कहां ढूंढता फिर रहा होगा। इतने में सुबह की हल्की हल्की रोशनी झोंपड़े में आने लगी। दरख्तों पर सोए हुए परिंदे जाग पड़े और चहचहाने लगे। जंगली की भी आंख खुल गई। अभी सूरज नहीं निकला था, पौ फट रही थी। जंगली ने उठकर शकुंतला को खोलकर उठाकर अपने कंधे पर डाला और दरख्तों पर से होता हुआ उस तरफ चल पड़ा जिधर आदमखोर सरदार का झोंपड़ा था। अंबर ने सुबह उठकर फिर शकुंतला की तलाश शुरू कर दी। दूसरी तरफ जंगली शकुंतला को लेकर मुंह अंधेरे ही सरदार के पास पहुंच गया। सरदार ने शकुंतला को देखा तो बहुत खुश हुआ कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की उसे खादमा मिल गई जो उसकी खिदमत करेगी, उसके बच्चे पालेगी और उसके लिए खाना पकाया करेगी। उसने जंगली को शाबाश दी कि उसने सरदार की खिदमत में बड़े उम्दा किस्म के 3 गधे और एक तंदुरुस्त लड़की पेश की। जंगली ने कहा, सरदार मेरी इस मेहनत का सिला 2 बकरियां दे दो। सरदार ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जंगली को फौरन 2 बकरियां देकर रुखसत किया जाए। जंगली खुशी खुशी बकरियां लेकर जंगल में वापस अपने झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। वो दरख्तों और झाड़ियों में से गुजर रहा था कि अचानक उसे अपने सामने एक इंसान आता दिखाई दिया। ये अंबर था। अंबर ने भी एक जंगली को देखा कि बकरियां साथ लिए चला रहा है। उसने सोचा कि ये कोई गडरिया है और जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा है। करीब आकर उसने जंगली से जजीरे की जुबान में पूछा, क्या तुम इस जंगल में रहते हो? जंगली ने उसकी जुबान नहीं समझी थी। वो हंस पड़ा और अपनी जुबान में बोला, तुम कौन अहमक हो जो इस खूनी जंगल में यूं घूम रहे हो? अंबर फौरन जंगली की जुबान समझ गया। जंगली ने सोचा था कि भला एक अजनबी आदमी उसकी जुबान कहाँ समझ सकता है, लेकिन जब अंबर ने उसके सवाल का जवाब दिया कि वो अपनी बहन की तलाश में है जो इस जंगल में खो गई है, तो जंगली बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हें हमारी जंगली जुबान कैसे आ गई? अंबर ने कहा, मैं इस मुल्क के सारे कबीलों की जुबानें जानता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि कहीं कोई दुबली पतली नौजवान लड़की को तुमने देखा हो? जंगली मक्कारी से बोला, नहीं, मैंने यहाँ कभी किसी औरत को नहीं देखा। मेरे पास सिर्फ ये 2 बकरियां हैं। मैं इन्हीं से खुराक हासिल करता हूँ। जंगली समझ गया कि ये शख्स उस औरत का भाई वगैरह है जिसे उसने अभी अभी सरदार के यहाँ छोड़ा है। वो चाहता था कि ये शख्स इस जंगल में ऐसी जगह जाए जहाँ शेर रहते हैं। चुनाचे उसने अंबर से कहा, यहाँ से बाएं जानिब एक पहाड़ी है जिसकी खो में एक औरत रहती है। अगर उसके पास जाओ तो वो अपने जादू के जोर से तुम्हें बता सकती है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। बहुत अच्छा भाई, मैं अभी जाकर उस औरत से पूछता हूँ। जंगली बकरियां लेकर आगे चल दिया। अंबर जंगल में बाएं तरफ वाले पहाड़ की तरफ घूम गया। उसे ख्याल आया कि वो सलाम्बू की लाश से क्यों न मदद हासिल करे।
उसने उसी वक्त सलाम्बू का ख्याल दिल में लाकर उसे आवाज़ दी। आवाज़ देने की देर थी कि सलाम्बू की लाश उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बात है अंबर, तुमने मुझे किस लिए याद किया? अंबर ने कहा, मैं अपनी बहन शकुंतला के साथ इस जंगल में सफ़र कर रहा था। हमें रात हो गई, हम सो गए। सुबह शकुंतला चश्मे पर नहा रही थी। मैं जंगल की सैर कर रहा था। वापस आया तो शकुंतला गायब थी। 1 दिन और 1 रात गुजर गई है। मुझे अपनी बहन का कुछ पता नहीं। खुदा के लिए मेरी परेशानी दूर करो और मुझे बताओ कि वो इस वक्त कहाँ होगी। सलाम्बू की लाश ने ठंडे स्पार्ट लहजे में कहा, अंबर तू बड़ा नादान है। क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए पहाड़ तोड़कर रेजा रेजा कर सकती हूँ, बादशाहों के महल जमीन से उखाड़ कर फेंक सकती हूँ, मगर किसी छुपी हुई शय के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती। मैं आने वाले ज़माने और छुपे हुए ज़माने में झांक कर नहीं देख सकती। अगर तुम कहो तो मैं इस पूरे जंगल में आग लगा सकती हूँ, शेरों से लड़ सकती हूँ, मगर तुम्हें ये नहीं बता सकती कि शकुंतला इस वक्त कहाँ है। अंबर ने उदास होकर कहा, फिर तुम्हें बुलाने का क्या फ़ायदा हुआ सलाम्बू? सलाम्बू बोली, मुझे अफसोस है भाई कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी। अंबर ने कहा, यहाँ एक घने दरख्त के नीचे एक दरवेश सो रहा था। उसके सर पर एक सांप ने अपने फन का साया कर रखा था। एक शेर उसके पास बैठा था। जब से शकुंतला गायब हुई है वो दरवेश भी गायब है। क्या तुम बता सकती हो कि वो दरवेश कौन था? क्या शकुंतला के गायब होने में उसका हाथ तो नहीं है? सलाम्बू कहने लगी, अंबर मैं तुम्हें यह भी नहीं बता सकती। मुझे खुद मालूम नहीं कि वो दरवेश कौन था। मैं गुजरे हुए ज़माने को बिल्कुल नहीं देख सकती। गुजरा हुआ ज़माना मेरे लिए एक पर्दा है, एक दीवार है जिसके पार मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं देख सकती। मैं सिर्फ वही शय देखती हूँ जो गुजर रही है। मैं मजबूर हूँ, मैं ताकतवर ज़रूर हूँ, इतने ज़्यादा ताकत रखती हूँ कि इस घने दरख्त को चाहूँ तो अभी जड़ से उखाड़ कर रख दूँ, मगर तुम्हें ये नहीं बता सकती कि कल क्या होने वाला है और जो गुजर गया है वो कहाँ है। अंबर ने कहा, फिर मैंने तुम्हें यूं ही तकलीफ दी सलाम्बू, तुम अगर चाहो तो जा सकती हो। सलाम्बू बोली, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी अंबर, लेकिन तुमने इत्तफाक से मुझसे वो शय मांगी है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। सलाम्बू की लाश दरख्तों में गायब हो गई। अंबर चला गया। अंबर अकेला रह गया। उसके लिए अब सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि वो जंगली की बताई हुई औरत के पास जाकर शकुंतला के बारे में पूछे। उसे मालूम था कि जंगलों में ऐसी औरतें रहा करती हैं जो जादू के जोर से बता देती हैं कि फलां शख्स किस जगह है और उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। अंबर पहाड़ के नीचे पहुंच गया। जंगली ने जैसा बताया था वहां एक खो मौजूद थी। अंबर ने सोचा कि यही वो जगह है जहां जादूगर औरत रहती है। उसने खो को बाहर से अच्छी तरह से देखा और फिर उसके अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा और तंग सा गार था। गार में छत पर से पानी रिस रहा था। अंबर ने पांव आगे रखा तो 1-2 पत्थर लुढ़क गए। पत्थरों के लुढ़कने से आवाज पैदा हुई। इस आवाज के साथ ही अचानक खो में शेर की गजबनाक आवाज गूंजी। अंबर अपनी जगह पर खड़े का खड़ा रह गया। तो क्या जंगली ने उसके साथ फरेब किया था? शेर की धाड़ एक बार फिर सुनाई दी। शेर ने इंसान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था और अब वो भूखा होने की वजह से अंबर की तरफ बढ़ रहा था। अंबर ने सोचा कि गार में से निकल जाना चाहिए। वो तेजी से मुड़ा और वापस भागने लगा। शेर ने अपने सामने एक इंसान को भागते देखा तो वो भी भागने लगा। वो इतनी तेजी से आगे को दौड़ा कि उसने गार के दरवाजे पर ही अंबर को दबोच लिया। अंबर शेर के धक्के से जमीन पर गिर पड़ा। शेर ने अंबर के उठते उठते ही एक बड़े जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। शेर के ख्याल में इस थप्पड़ के बाद अंबर का एक तरफ का पूरा जबड़ा उड़ जाना चाहिए था, मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि उल्टा ये हुआ कि शेर के पंजे का एक नाखून टूट गया और खून रिसने लगा। शेर को यूं लगा जैसे उसने किसी सख्त पत्थर पर जोर से हाथ मार दिया हो। शेर ने झुंझलाकर दोबारा अंबर पर हमला किया। अंबर उस वक्त तक जमीन से उठ चुका था। इस दफा शेर ने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ अंबर के सर पर पंजा मारा। पंजा मारते ही शेर तड़पकर दूर जा गिरा, क्योंकि उसका पंजा सख्त जख्मी होकर दर्द करने लगा था। शेर बड़ा परेशान हो गया। इस किस्म के इंसान से उसका कभी पाला नहीं पड़ा था। अंबर ने आगे बढ़कर शेर को गर्दन से दबोच लिया। वो पूरी ताकत से शेर की गर्दन दबाने लगा। शेर ने बेतहाशा अंबर के जिस्म पर पंजे मारने शुरू कर दिए। शेर के लंबे लंबे तेज नाखून अंबर के जिस्म पर से यूं फिसल रहे थे जैसे किसी संगे मरमर की सिल पर से फिसल रहे हों। अंबर के जिस्म में शेर का कोई भी नाखून चुभ नहीं रहा था। शेर को यूं लगा जैसे वो किसी पहाड़ से लिपटा हुआ है। दूसरी तरफ अंबर के सख्त पंजे शेर की गर्दन में खुबते चले जा रहे थे। उसका दम घुटने लगा था। शेर की आंखें बाहर को उबल आई थीं। अंबर ने शेर को नीचे गिरा लिया। शेर नीचे गिर पड़ा। अंबर भी उसके ऊपर गिर पड़ा। उसने शेर की गर्दन से अपने सख्त पंजे ना हटाए। शेर के गले से खुरखुर की आवाजें निकलने लगी। आखिर वो बेसुध हो गया। उसके हाथ गिर पड़े। शेर मर गया। अंबर ने शेर को मुर्दा छोड़ दिया। वो वापस जंगल में उस जगह आ गया जहां उसे जंगली मिला था। वो उस जंगली की भी अच्छी तरह से खबर लेना चाहता था जिसने उसे धोखे से शेर से हलाक करवाने की कोशिश की थी।
मगर वहां जंगली कहीं भी नहीं था। अंबर ने उसके ख्याल को छोड़कर शकुंतला की तलाश शुरू कर दी। वो उस तरफ निकल गया जिधर एक गदले रंग के पानी वाली छोटी सी नदी बहती थी। ये नदी पहाड़ों के ऊपर से आती थी और जंगल में से होकर आगे दरिया से जा मिलती थी। अंबर कुछ दूर उस नदी के किनारे किनारे चलता चला गया। उसे ख्याल आया कि वो तो बेमकसद घूम रहा है। उसे जरा सा भी इशारा मालूम नहीं कि शकुंतला किस तरफ को गई है। इस तरह तो वो चलता चलता खुदा जाने कहाँ पहुंच जाएगा। उसे उन लोगों का ख्याल आया जिनके पास वो दोनों मेहमान रहे थे और जिन्होंने उसे गदे दिए थे, मगर उन लोगों का कबीला वहां से बहुत दूर था। वो पैदल वहां तक बहुत देर में पहुंचता। तो फिर क्या किया जाए। अंबर नदी किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और अपनी बहन मारिया और नाग को याद करने लगा। अगर वो लोग भी इस वक्त उसके साथ होते तो कम से कम उसे कुछ मशवरा ही देते। अंबर उनसे कुछ सलाह मशवरा ही कर लेता। अगर मारिया उसके साथ होती तो शकुंतला को कोई शख्स भी अगवा करके नहीं ले जा सकता था। सवाल ये था कि अब क्या किया जाए, किस तरफ को चलकर शकुंतला को ढूंढा जाए। अंबर शकुंतला को अकेली छोड़कर वहां से जा भी नहीं सकता था। अंबर ने उसे कॉल दिया था कि वो उसे उसके घर पहुंचाकर ही दम लेगा और अंबर कॉल का बड़ा पक्का था। वो जिससे जो वादा करता उसे हमेशा पूरा करता था। कुछ देर नदी किनारे बैठने के बाद वो आगे चल पड़ा। नदी आगे चलकर जंगल में घूम गई थी। यहाँ उसे यूं अपने पीछे एक तरफ कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई जानवर झाड़ियों में से गुजरता आगे बढ़ रहा हो। अंबर रुक गया। वो पलटकर जंगल में देखने लगा। उसका ख्याल दुरुस्त था। अचानक सामने से एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा हाथी दरख्तों में से बाहर निकला। वो कान हिलाता, सूंड लहराता नदी की तरफ चला आ रहा था। शायद वो पानी पीने चला आ रहा था। अंबर ख्वामखा एक और जंगली जानवर से लड़ाई मोल लेना नहीं चाहता था। वो एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। वो दरख्तों की आड़ में खड़ा था। हाथी झूमता झामता नदी पर आया और अपनी सूंड से पानी पीने लगा। पानी पीकर वो नदी में उतर गया और सूंड में पानी भर भर कर अपने ऊपर डालने लगा। वो गुस्ल कर रहा था। अंबर दरख्त के पीछे खड़ा चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। एकदम हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और चारों तरफ घुमाने लगा। हाथी को करीब ही किसी इंसान की बू महसूस हुई थी। अंबर समझ गया कि हाथी को किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास हो गया है। उसने दौड़ने की बजाय उसी जगह ठहरने का फैसला कर लिया, क्योंकि दौड़ने से हाथी यकीनन उसका पीछा करता और भागने में कोई भी इंसान हाथी का मुकाबला नहीं कर सकता। हाथी जरूर उसे अपनी सूंड पर उठाकर नीचे फेंक देता और फिर पांव अंबर के सीने पर रखकर उसे मसलने की कोशिश करता। अंबर मरता तो बिल्कुल नहीं, मगर ख्वामखा हाथी से मुकाबला करने में वक्त ज़ाया जरूर होता। जबकि अंबर हर घड़ी यही सोच रहा था कि शकुंतला का सुराग कैसे लगाया जाए। हाथी एक पल बिल्कुल बुत बना अपनी जगह पर खड़ा रहा और सूंड से अंबर की बू लेने की कोशिश करता रहा। आखिर उसे पता चल गया कि इंसान दरख्तों के पीछे कहीं है, क्योंकि उस तरफ से इंसान की बड़ी तेज बू आ रही थी। अंबर ने लड़ाई से दूर रहने के लिए दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। जो ही वो दरख्त के ऊपर चढ़ा, हाथी ने उसे पत्तों में देख लिया। वो भागकर अंबर के पीछे लपका, मगर अंबर इस अरसे में दरख्त के ऊपर चढ़ चुका था। हाथी जोर से चिंघाड़ा। उसकी चिंघाड़ से जंगल गूंज उठा। अंबर दरख्त के ऊपर आराम से जाकर बैठ गया। हाथी भागकर दरख्त के नीचे आ गया और जोर जोर से झूलना शुरू कर दिया। किसी वक्त वो अपनी लंबी सूंड ऊपर उठाकर जैसे सलाम करता और फिर चिंघाड़ मारकर मस्त हाथियों की तरह झूलने लगता। अंबर की जान अजीब मुसीबत में आ गई थी। वो अब किसी जंगली जानवर से लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था, मगर हाथी उसे बार बार चैलेंज दे रहा था। हाथी दरख्त के नीचे धरना मारकर बैठ गया। उसने अंबर को ऊपर देख लिया था। अंबर काफी देर तक ऊपर दरख्त की शाख पर बैठा रहा। हाथी भी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अंबर तंग आ गया। वो नीचे उतरकर हाथी से मुकाबला करने की सोच ही रहा था कि हाथी अपनी जगह से उठा। उसने जोर से चिंगाड़ मारी और दरख्त को टक्करें मारनी शुरू कर दी। उसकी टक्करों से दरख्त पर गोया भौंचाल सा आ गया। दरख्त पर जितने परिंदे बैठे थे सारे के सारे शोर मचाते उड़ गए। अंबर भी टहनी पर बैठे बैठे हाथी की हर टक्कर के साथ हिल रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना हाथी पर छलांग लगा दे और फिर उसका मुकाबला करे, मगर मुसीबत ये थी कि हाथी बहुत बड़ा जानवर था। हो सकता था कि हाथी उसे उठाकर सूंड में लपेटता और फिर अपने मुंह में डाल लेता। अंबर मरता तो ना, मगर मुंह के अंदर जाकर क्या करता, सिवाय इसके कि हाथी के गले में से गुजरकर उसके पेट में आ जाता और खंजर से उसका पेट चाक करके बाहर निकल आता। ये सारा काम बड़ा गलीज काम था और अंबर के सारे कपड़े और बदन खराब हो जाता। उसने फैसला किया कि दरख्त के ऊपर ही बैठा रहेगा और नीचे उतरकर हाथी का मुकाबला नहीं करेगा। वो दरख्त की टहनी पर बैठा रहा और हाथी टक्करें मारता रहा। हाथी बड़ा ताकतवर था। उसने दरख्त को जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया। दरख्त जड़ से सचमुच हिल गया। वो एक तरफ को झुकने लगा। अंबर ने शाखों को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन हाथी की टक्करों ने दरख्त की ताकत को खत्म कर दिया था। वो अब गिरने ही वाला था और जमीन की तरफ झुकता चला जा रहा था।
आखिर हाथी की एक जोरदार टक्कर खाकर दरख्त धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अंबर भी दरख्त के साथ ही जमीन पर गिर पड़ा। मक्कार हाथी की आंख अंबर पर लगी हुई थी। अंबर के गिरते ही वो दरख्त की शाखों पर अपने भारी भरकम पांव रखता, उन्हें तोड़ता मरोड़ता अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर ने भागना शुरू कर दिया, मगर जंगल में झाड़ियां इतनी घनी और इतनी ज्यादा थीं कि अंबर बार बार गिरने लगा। आखिर हाथी उसके सर पर पहुंच गया। वो तो झाड़ियों पर पांव रखता भाग रहा था। अंबर के ऐन ऊपर पहुंचकर हाथी ने जोर से चीख मारी और अंबर को जमीन पर से अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठा लिया। ऊपर 2-3 बार घुमाकर हाथी ने पूरी ताकत से अंबर को अपने कदमों में जमीन पर फेंक दिया। वो अंबर की हड्डियां तोड़कर उसे मारना चाहता था, मगर अंबर को कुछ भी ना हुआ। उसे यूं लगा जैसे किसी ने रुई का गाला नीचे फेंक दिया हो। हाथी ने अंबर के जिस्म पर अपना पांव रख दिया और पूरा बोझ डाला, लेकिन अंबर हाथी के पांव के नीचे बिल्कुल महफूज था। उल्टा हाथी को पांव में लंबे लंबे कांटे चुभे। वो तड़प कर एक तरफ को हट गया। हाथी ने दोबारा अंबर पर हमला किया। इस दफा हाथी ने अंबर को सूंड में एक बार फिर लपेटा और उठाकर पूरे जोर जोर से एक दरख्त के तने पर मारना शुरू कर दिया। हाथी का ख्याल था कि अंबर चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन हुआ यह कि दरख्त अपनी जगह से हिल गया और हाथी की सूंड जख्मी हो गई। मगर अंबर को कुछ भी ना हुआ। वो उसी तरह बड़े मजे से हाथी की सूंड में लिपटा रहा। हाथी ने अंबर को एक तरफ झटक दिया। अब अंबर ने भी जवाबी हमला करने का फैसला कर लिया। उसकी कमर के साथ एक खंजर हमेशा लगा रहता था। अंबर ने वो खंजर निकालकर हाथी पर हमला किया। वह छलांग लगाकर हाथी की गर्दन पर चढ़ गया और उसने पूरी ताकत के साथ हाथी की एक आंख में खंजर घोंप दिया। हाथी दर्द से चिल्ला उठा। उसने सूंड ऊपर ले जाकर अंबर को पकड़ने की कोशिश की। अंबर पीछे खिसक गया। हाथी ने जोर से अपना बदन झटका। अंबर नीचे गिर पड़ा। हाथी ने अंबर के ऊपर अपना भारी पांव रखना चाहा। अंबर तड़पकर दूसरी तरफ हट गया। हाथी घूम गया। अंबर ने जोर से खंजर मारकर हाथी की सूंड काट डाली। खून की आबशार बहने लगी। इस बकबक से अंबर बचना चाहता था, मगर हाथी ने खुद अपनी मौत को आवाज दी थी और अब भी मैदान छोड़कर नहीं भाग रहा था। अब तो अंबर मजबूर था कि इस खूनी हाथी को हलाक कर दे, क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान पर भी हमला करके उसे खत्म कर सकता था। अंबर ने कोशिश की कि वो दोबारा हाथी के ऊपर चढ़कर उसकी दूसरी आंख भी फोड़ डाले, क्योंकि अंधा हो जाने की सूरत में वो हाथी के जिस्म पर पैर दर पैर वार कर सकता था। अंबर ने एक छोटे से टीले के ऊपर चढ़कर हाथी के ऊपर छलांग लगा दी। हाथी की एक आंख अभी बाकी थी और वो पूरी तरह देख रहा था कि अंबर क्या करने वाला है। वो जोर जोर से अपने बदन को झटके देने लगा ताकि अंबर को एक बार फिर नीचे गिरा दे, मगर अंबर हाथी की कमर से चिमट गया था। वो खिसकता खिसकता हाथी की गर्दन पर आ गया। फिर उसने हाथ लंबा करके खंजर हाथी की दूसरी आंख में भी घोंप दिया। हाथी जोर से चिंघाड़ा और तकलीफ की वजह से उसी जगह चक्कर खाने लगा। अंबर बार बार उसकी आंख में खंजर चला रहा था। हाथी की दूसरी आंख भी फूट गई और खून बहने लगा। हाथी अंधा हो चुका था। अब अंबर ने नीचे छलांग लगा दी। हाथी को अपना दुश्मन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी सूंड कट चुकी थी। दोनों आंखें फूट गई थीं। उसके बदन से काफी खून बह चुका था। वो कमजोरी महसूस करने लगा। उसका जिस्म कांपने लगा था। फिर भी अभी हाथी में बड़ी ताकत थी। वो पागल अंधे की तरह घूम रहा था कि कहीं उसे दुश्मन मिले और वो उसे कुचल दे। अंबर ने लपककर हाथी के पेट में खंजर घोंपा और फिर उसे पूरी ताकत लगाकर एक तरफ को घुमा दिया। हाथी का आधा पेट कट गया और उसकी भारी भारी अंतड़ियां बाहर गिर पड़ी। हाथी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो एक तरफ को झुकने लगा। अंबर ने मौका गनीमत जानकर एक बार फिर उसके पेट में खंजर मारा और बाकी का आधा पेट भी काट कर रख दिया। हाथी के पेट के अंदर जो कुछ भी था वो बाहर जमीन पर आन गिरा। हाथी का जिस्म खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने एक झिरझिरी सी ली और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हाथी के गिरने से जमीन एक बार हिल गई। अंबर परे खड़े होकर हाथी के मरने का तमाशा करने लगा। हाथी कांप रहा था। खून परनाले बनकर बह रहा था। वो टांगे चला रहा था, तड़प रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर सुकून आता गया। एक बार जोर से हिलकर हाथी हमेशा हमेशा के लिए ठंडा हो गया। उसने हमला करने में पहल की थी। उसने अंबर को मजबूर कर दिया था कि वो उसे हलाक करे, वरना अंबर ने लड़ाई में 1000 बार बचने की कोशिश की थी। हाथी ने अपनी मौत को खुद आवाज दी थी। अंबर ने नदी पर जाकर गुस्ल किया। अपने खून से भरे हुए कपड़े धोए। उसे सिवाय इसके और कुछ नुकसान नहीं हुआ था कि उसका वक्त ज़ाया हो गया था। वो इस अरसे में शकुंतला को तलाश कर सकता था। वो अभी दोबारा गीले कपड़े पहनकर कमर में खंजर लगा रहा था कि उसे जंगल में कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें जंगली लोगों की चीखों से मिलती जुलती थी। अंबर ने सोचा कि शायद जंगली लोगों का काफिला आ रहा है। वो जल्दी से एक दरख्त के ऊपर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गया। वो किसी पर भी अपना आप जाहिर नहीं करना चाहता था और ये मालूम करना चाहता था कि ये जंगली लोग कौन हैं। जंगली लोगों की आवाज़ें करीब आ रही थीं। फिर झाड़ियाँ ज़ोर ज़ोर से हिली और 10-12 सियार रंग के नाटे कद के आदमखोर जंगली बदन पर सिर्फ घास का लंगोट बांधे हाथों में नेज़े लिए वहाँ आन मौजूद हुए। अंबर उन्हें गौर से देखने लगा। ये सारे के सारे वैशी लोग थे। खुदा जाने उन्हें कहाँ से मरे हुए हाथी की बू आ गई थी।
वो अपने सामने जमीन पर मरे हुए हाथी को देखकर बड़े खुश भी हुए और हैरान भी हुए कि इसे इस उजाड़ बियाबान जंगल में कौन आकर हलाक कर गया। एक वैशी ने नेजा उठाकर जोर से चीख मारी। इसके साथ ही बाकी सारे वैशी मुर्दा हाथी पर टूट पड़े और उसका गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। एक वैशी तो हाथी के पेट के अंदर घुस गया और वहां से उसका दिल नोच कर ले आया। जब वो हाथी के पेट से बाहर निकला तो खून में लाल हो रहा था। बाहर आकर उसने एक नारा लगाया और खड़े होकर हाथी का दिल चबा चबा कर खाने लगा। अंबर ने बड़े बड़े जंगली लोग देखे थे, लेकिन ये बड़े अजीब किस्म के डरावने वैशी थे। वो हाथी के गोश्त को इंसान का गोश्त समझकर खा रहे थे। देखते देखते उन्होंने एक तरफ से हाथी का गोश्त खत्म कर दिया, उधर से हाथी की हड्डियां नजर आने लगी। गोश्त खूब पेट भर कर खाकर वो उसी जगह जानवरों की तरह सर जोड़कर बैठ गए और खुदा जाने क्या गौर करने लगे। फिर उठकर वो जमीन पर पाँव के निशान देखने लगे। अंबर समझ गया कि ये वैसी मालूम करना चाहते हैं कि हाथी के साथ किसने मुकाबला करके उसे हलाक किया था। अचानक एक वैशी ने चीख मारी, इंसान के पैरों के निशान हैं। ये वही जुबान थी जिसमें अंबर के साथ बकरियों वाले जंगली ने बात की थी। यह भी बड़ी अच्छी बात थी कि अंबर उनकी बोली समझ लेता था। वैशी की चीख सुनकर सारे के सारे आदमखोर वैशी जमीन पर अंबर के पैरों के निशान झुककर देखने लगे। उन्होंने ये मालूम कर लिया था कि यहाँ कोई इंसान अभी भी मौजूद था जिसने हाथी के साथ जंग लड़कर हाथी को हलाक कर दिया था। मगर सवाल ये था कि वो आदमी कहाँ चला गया। ये जंगली लोग आदमी या जानवर के पैरों के निशान से पूरा खोज लगा लिया करते थे कि इंसान या जानवर किधर को गया है। अगर एक जगह सैकड़ों जानवरों के पाँव के निशान हों तो फिर भी ये जंगली उनमें से इंसान के पैरों के निशान को साफ पहचान लेते थे। और यही हुआ। जंगलियों ने अंबर के पैरों के निशानों के साथ साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। निशान एक गोल दायरे की सूरत में थे। वो भी गोल दायरे की सूरत में घूम गए। फिर निशान एक दरख्त की तरफ बढ़ रहे थे। वैशी भी उसी दरख्त की तरफ घूम गए। निशान उस दरख्त के पास आ गए जिस पर अंबर पत्तों में छुपा बैठा था। वैशी उस दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए। एक ने कहा, इंसान इसी दरख्त के ऊपर होगा। सब जोर जोर के नारे लगाने लगे। ये नारे अंबर की समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना वो समझ चुका था कि अब वो वैशियों की कैद से बचकर नहीं जा सकता। जंगलियों ने सर उठाकर दरख्त की शाखों में झांकना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक साथ 6-7 नेज़े दरख्तों की शाखों में फेंके। एक नेज़ा अंबर के बाजू को चीरता हुआ गुजर गया, मगर उसे कुछ ना हुआ। बाजू का गोश्त दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गया। दूसरी बार फिर नेज़े फेंके गए। इस दफा एक नेज़ा अंबर के पेट में घुप गया। अंबर ने नेज़ा बाहर खींचकर वापस जमीन पर मारा तो वो सीधा एक वैशी की खोपड़ी तोड़ता हुआ खुप गया। वैशी चीख मारकर जमीन पर गिरा और गिरते ही मर गया। फिर तो वहां एक शोर मच गया। वैशियों ने धड़ाधड़ दरख्त में नेज़े मारने शुरू कर दिए। अंबर के हाथ में जो नेज़ा आ जाता वो उसे दोबारा किसी न किसी वैशी पर उछाल देता, जो जख्मी होकर भाग जाता। जंगली लड़ते लड़ते तंग आ गए। उन्होंने दरख्तों पर चढ़ना शुरू कर दिया। अंबर अगर चाहता तो ऊपर बैठे ही बैठे एक एक करके सारे जंगलियों को कत्ल करके नीचे फेंक सकता था, मगर उसने ऐसा ना किया, बल्कि सोचा कि क्यों ना अपने आप को उन वैशियों के हवाले करके उनके कबीले में चला जाए। शायद इस तरह उसे शकुंतला को कोई सुराग मिल सके। अंबर ने मुकाबला बंद कर दिया और दरख्त पर से नीचे छलांग लगा दी। सारे जंगली एक नौजवान इंसान को दरख्त के ऊपर से गिरते देखकर परे परे हट गए। फिर उन्होंने आगे बढ़कर अंबर को रस्सी में जकड़ लिया। एक वैशी ने दूसरे वैशी से कहा, सरदार इस सफेद नौजवान का गोश्त खाकर बड़ा खुश होगा। वो हमें इसके बदले अपनी खास बकरियों का दूध पीने को देगा। अंबर ने सब कुछ सुना और खामोश रहा। वो उन पर यह जाहिर ही नहीं करना चाहता था कि वो उनकी जुबान जानता है, क्योंकि फिर वो उसके सामने राज की कोई बात न करते। लेकिन जब उन्हें मालूम होगा कि अंबर उनकी बात नहीं समझता तो वो उसके सामने खुलकर बातें करेंगे और शकुंतला का सुराग इसी तरह लगाया जा सकता था। वैश्यों ने उसे चारों तरफ से घेरे में ले लिया। उन्होंने अंबर की तरफ नेज़े ताने हुए थे। एक वैशी ने आगे बढ़कर अंबर की कमर में लटका हुआ खंजर खींच लिया। वो खंजर उसने गौर से देखा और अपने साथियों से कहा, यह खंजर किसी शहर का बना हुआ है। ये शख्स किसी दूसरे शहर से आया है। इसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले चलते हैं, वो हमें इनाम देगा। चलो पकड़कर ले चलो इसे। वैश्यों ने अंबर को रस्सी में जकड़ा और उसे उठाकर जंगल में वापस घुस गए। 4 वैशी उसे अपने सरों पर उठाए जंगल में से गुजर रहे थे। वो इस कदर तेज तेज जा रहे थे कि मालूम होता था वो जानवर हैं और झाड़ियां उन्हें अपने आप रास्ता दे रही हैं। काफ़ी देर तक जंगल में चलने और कई मोड़ घूमने के बाद वो एक ऊंचे पहाड़ के दामन में आ गए। यहाँ बहुत सी झोंपड़ियाँ एक नीम दायरे की शक्ल में बनी हुई थी। वैश्यों ने अंबर को उतारकर नीचे ज़मीन पर बिठा दिया। तमाम वैशी उन वैश्यों को देखकर करीब आ गए। वो एक दूसरे से बातें करने लगे कि ये कैदी कहाँ से आया है। एक वैशी ने उन्हें बताया कि जंगल में हाथी मरा पड़ा है। इस शख्स ने हाथी को हलाक किया है। सारे वैशी बड़े हैरान हुए कि एक दुबले पतले से इंसान ने खंजर के साथ इतना बड़ा हाथी कैसे हलाक कर लिया। ये वैशी लोग जंगल में पड़ी हुई हाथी की लाश का सुनकर उस तरफ भाग उठे। वो आज हाथी के गोश्त की ज़ियाफत उड़ाना चाहते थे। जो लोग अंबर को पकड़ कर लाए थे वो एक ऊंची सी झोंपड़ी के अंदर चले गए। इस झोंपड़ी में कुछ देर रहने के बाद वो एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो गए।
अंबर ने सोचा कि जरूर ये इस कबीले के सरदार की झोंपड़ी है, मगर वहाँ अंबर को सिवाय चंद एक बूढ़ी औरतों के और कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। ये बूढ़ी औरतें एक तरफ बकरियों का दूध धो रही थीं, कोई शकरकंदी उबाल रही थी। अंबर का दिल शकुंतला को याद करके उदास हो गया। उसने ख्वामखा अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। शकुंतला तो उस जगह भी नहीं है, फिर अब क्या किया जाए? क्या वो यहाँ से फरार हो जाए ताकि किसी और जगह चलकर शकुंतला को तलाश करे? यहाँ पड़े रहने से क्या फायदा होगा भला? फिर अंबर ने सोचा कि अभी उसे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हो सकता है इन लोगों की कुछ औरतें झोंपड़ों के अंदर हों। अगर शकुंतला यहाँ ना भी हुई फिर भी उसे इन लोगों से कुछ सुराग जरूर मिल सकता है। अंबर ने उसी जगह ठहरने का फैसला कर लिया। वो भी कुछ देर वहां रहकर कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। झोंपड़ी में से सारे वैश्य निकलकर बाहर एक कतार में खड़े हो गए। अब उन्हें अंदर से शायद किसी सरदार के बाहर निकलने का इंतजार था। अंबर भी इसी इंतजार में था कि देखे अंदर से क्या बरामद होता है। अचानक अंदर से एक बड़ी खूबसूरत सांवले रंग की औरत बाहर निकली। उस औरत ने सर पर मोरों के परों का ताज पहन रखा था। उसके गले में शेर के नाखूनों की माला थी। उसके लंबे बाल खुले थे और बदन पर हिरन की खाल का लिबास था। अगरचे ये औरत बहुत हसीन थी, मगर उसकी आंखों में जंगली चीते जैसी चमक और मक्कारी थी। ये कबीला उन जंगलियों का नहीं था जहाँ शकुंतला कैद थी, बल्कि ये उस कबीले से दूर पश्चिम की तरफ नदी किनारे वाला एक और कबीला था जो जादूगरनी का कबीला के नाम से मशहूर था। साफ मालूम हो रहा था कि ये औरत उस कबीले की सरदारनी है। उसने बड़े गौर से अंबर की तरफ देखा और फिर अपने वजीर से कहा, इस नौजवान को तुम कहाँ से पकड़ कर लाए हो? एक वैसी ने आगे बढ़कर सर झुकाया और कहा, सरदारनी, ये शख्स एक दरख्त के ऊपर छुपा हुआ था। इसके पास वो खंजर निकला है जिस पर हाथी के खून के निशान हैं। सरदारनी ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि हाथी को इस नौजवान ने अपने खंजर से हलाक किया है? वैसी बोला, जी हाँ सरदारनी, जरूर इसी नौजवान ने हाथी को हलाक किया है। नामुमकिन है। सरदारनी ने जमीन पर पांव मारकर कहा, इतना दुबला पतला नौजवान जंगल के एक सरफिरे हाथी को हरगिज नहीं मार सकता। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वैशी ने कहा, सरदारनी, इसके सिवा जंगल में और कोई आदमी नहीं था। हाथी का शिकार इसी ने किया है, आप इससे पूछ लें बेशक। सरदारनी ने कहा, मगर मैं इसे किस जुबान में बात करूंगी? ये तो हमारी जुबान को बिल्कुल नहीं समझता। अंबर उन लोगों की सारी बातें अब तक बड़े गौर से सुन रहा था और समझ रहा था। इस मुकाम पर आकर उसने सरदारनी से कहा, सरदारनी, मैं आपकी जुबान खूब जानता हूँ, आप बेशक अपने आदमियों की जुबान में मुझसे बात करें। सरदारनी ने यूं तड़प कर अंबर की तरफ देखा जैसे किसी ने उसके पैर पर पत्थर मार दिया हो। वो कभी ख्याल भी नहीं कर सकती थी कि एक अजनबी नौजवान जो खुदा जाने किधर से इधर आ निकला है उसके कबीले की मुश्किल जुबान समझता होगा। उसने अंबर के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम हमारे कबीले की जुबान कैसे जानते हो? अंबर ने कहा, मैं दुनिया के हर कबीले की जुबान जानता हूँ सरदारनी। क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ। सरदारनी ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम दरख्त पर क्यों छुपे बैठे थे? अंबर बोला, सरदारनी, मैं एक सयाह हूँ और मुल्क हिंदुस्तान की सैर करने अपनी बहन शकुंतला के साथ आया था। वो जंगल में मुझसे बिछड़कर कहीं गुम हो गई। मैं उसकी तलाश में फिर रहा था कि आपके आदमी मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। तुम दरख्त पर क्यों छुपे बैठे थे? आपके आदमियों के डर से छुपा बैठा था। क्या ये खंजर तुम्हारा है? सरदारनी ने अंबर का खून आलूद खंजर निकालकर उसे दिखाते हुए पूछा। अंबर ने खंजर को गौर से देखकर कहा, हाँ, ये मेरा ही खंजर है। सरदारनी ने पूछा, इस खंजर पर खून किस जानवर का लगा है? अंबर ने कहा, हाथी का। सरदारनी। सरदारनी ने हैरानी से पूछा, क्या जंगली हाथी को तुमने हलाक किया था? हाँ सरदारनी, जंगली हाथी को मैंने ही हलाक किया था। महज इस छोटे से खंजर से? हाँ सरदारनी, सिर्फ इस छोटे से खंजर के साथ। तुम झूठ बोलते हो। मैं एक बार फिर हाथी को हलाक करके दिखा सकता हूँ। अगर तुम ऐसा ना कर सके तो जानते हो कबीले की सरदारनी से मजाक करने की सजा क्या है? नहीं, अगर तुम हाथी को हलाक ना कर सके तो तुम्हें जिंदा एक बोरी में बंद करके कीड़े मकोड़ों के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। मुझे मंजूर है। एक बार फिर सोच लो। मुझे मंजूर है, मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ। सरदारनी ने ताली बजाकर कहा, हाथी की लड़ाई का बंदोबस्त किया जाए। अंबर ने हाथ उठाकर कहा, मगर एक शर्त मेरी भी है। सरदारनी ने पूछा, वो कौन सी शर्त है? अंबर ने कहा, अगर मैंने हाथी को इस खंजर से हलाक कर दिया तो मुझे क्या इनाम दिया जाएगा? सरदारनी ने कहा, मैं तुमसे शादी कर लूंगी और तुम्हें इस कबीले का सरदार बना दिया जाएगा। अंबर सर से पांव तक कांप गया। नहीं नहीं, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। क्या कहा? सरदारनी गुस्से के मारे कांपने लगी। वहां जितने वैसी लोग खड़े थे वो सारे के सारे दहशतज़दा हो गए। सरदारनी से ब्याह की ख्वाहिश पर इनकार करना इस कबीले में सबसे बड़ा गुनाह और बुराई थी। सरदारनी की इससे ज्यादा और कोई बेइज्जती नहीं हो सकती थी कि कोई शख्स उसके साथ शादी करने से इनकार कर दे। यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने मेरी तौहीन की है। अगर तुमने मेरे साथ शादी ना की तो मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगी। अम्मा ने सोचा कि इस औरत से शादी करने में क्या हर्ज है। इस तरह वो इस कबीले का सरदार बन जाएगा और उनकी मदद से शकुंतला को जल्दी से जल्दी बरामद कर लेगा। फिर वो जब चाहे यहाँ से भाग सकता है और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसने झट कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। सरदारनी ने कहा, शाबाश, मगर शर्त यह है कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें जंगल के हाथी को खंजर से हलाक करना होगा। ऐसा ही होगा सरदारनी। सरदारनी ने हुक्म दे दिया कि दूसरे रोज जंगल में हाथी की लड़ाई होगी
अंबर को एक झोंपड़े में कैद कर दिया गया। सरदारनी का वजीर खुद सरदारनी से शादी करना चाहता था, मगर उसकी जरूरत नहीं थी कि वो सरदारनी के हुक्म के आगे सर उठा सके। जब सरदारनी ने ऐलान किया कि अगर अंबर ने हाथी को मार डाला तो वो उसके साथ शादी कर लेगी, तो वो जल भुन कर रह गया। फिर उसे ख्याल आया कि ये दुबला पतला नौजवान कहाँ एक हाथी को हलाक कर सकता है। वो दिल ही दिल में अंबर की आने वाली मौत का ख्याल करके अफसोस करने लगा कि इतना भोला भाला खूबसूरत लड़का मौत की आगोश में जा रहा है। वो खुद भी अब यही चाहता था कि अंबर हाथी की लड़ाई में मारा जाए, रास्ते का ये पत्थर हट जाए और वो सरदारनी से शादी कर ले। वजीर हाथी की लड़ाई का इंतजार करने लगा। हाथी की लड़ाई देखने के लिए सारा कबीला उमड़ पड़ा। सुबह ही से हंका करने वाले जंगल में निकल गए थे। उन्हें खूब मालूम था कि जंगली हाथी कहाँ पर होगा, और वह ये भी खूब जानते थे कि हाथी को घेर कर कैसे लाया जाएगा। कबीले के सारे वैशी बड़े बड़े दरख्तों पर चढ़कर बैठे थे। सरदारनी का तख्त भी एक ऊंचे दरख्त की शाख पर लगा दिया गया था। जमीन पर सिवाय अंबर के और कोई नहीं था। वजीर भी सरदारनी के करीब ही बैठा था। सारे वैशियों को यकीन था कि ये नौजवान लड़का हाथी की लड़ाई में जरूर मारा जाएगा। उसे ये अफसोस था कि वो हाथी का गोश्त नहीं खा सकेंगे। सबके कान जंगल की तरफ लगे हुए थे, जहां हंका करने वालों का शोर आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। वो लोग किसी जंगली हाथी को घेरकर उधर ला रहे थे। अचानक इस शोर में हाथी की चिंगाड़ गूंजी। सबने खुशी से नारे लगाए। हाथी आ रहा था। लड़ाई शुरू होने वाली थी। सरदारनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। उसे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हाथी मरता है या नौजवान अंबर हलाक होता है। वो सिर्फ हाथी और इंसान की लड़ाई का तमाशा देखना चाहती थी। खुशी वजीर को जरूर हो रही थी कि जिस नौजवान से सरदारनी ने शादी का वादा किया था वो मारा जाएगा। अंबर दरख्तों के नीचे एक खुले मैदान में खंजर हाथ में लिए चुपचाप खड़ा था और जंगल की तरफ से आने वाली हाथी की चिंगाड़ों को गौर से सुन रहा था। वो अगर चाहता तो वहां से भाग सकता था, मगर वो ऐसा करना नहीं चाहता था। वो इस कबीले पर अपनी बहादुरी का सिक्का जमाकर उनका सरदार बनना चाहता था, ताकि शकुंतला को उन लोगों की मदद से तलाश कर सके, क्योंकि उसे यकीन था कि शकुंतला को उसी जंगल के किसी कबीले वालों ने अगवा किया है। दरख्तों पर तमाम वैशी नेज़े और तीर कमान लिए तैयार बैठे थे कि अगर हाथी पागल होकर गुस्से में दरख्तों को टकरे मारना शुरू कर दे तो वो उस पर नेज़ों और तीरों की बारिश करके उसे खत्म कर दे। जिस दरख्त पर उन लोगों की सरदारनी तख्त पर बैठी थी, वहाँ कितने ही जांबाज वैशी नेज़े और तीर कमान लिए तैयार थे कि जो ही हाथी का रुख उस तरफ हो वो उन पर नेज़ों की बारिश कर दे। अंबर खंजर हाथ में लिए खामोश खड़ा था। हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ें अब करीब से करीब हो रही थी। फिर हंका करने वालों का शोर नज़दीक आकर ख़त्म हो गया। वो हाथी को घेर घार कर दरख्तों वाले खुले मैदान के पास ले आए थे। जंगल में खामोशी छा गई। दरख्तों पर से सारे परिंदे शोर सुनकर उड़ चुके थे। एकदम हंका करने वालों का शोर बुलंद हुआ। इसके साथ ही हाथी की जोरदार चिंगाड़ गूंजी। शोर खत्म हो गया। हाथी दरख्तों के आसपास घूम रहा था। अंबर की निगाहें झाड़ियों में लगी थी। कटर कटर की आवाजें आईं, जैसे हाथी सूखी टहनियों को लताड़ता हुआ चला आ रहा है। फिर अचानक एक स्याह चश्म, पूरे कद का, लंबे लंबे दांतों और बड़े बड़े खंभों जैसी टांगों वाला हाथी कान हिलाता घबराया हुआ सूंड घुमाता दरख्तों में से निकलकर खुले मैदान के टुकड़े में आ गया। हंका करने वाले जल्दी जल्दी दरख्तों पर चढ़ गए। हाथी ने घूमकर एक चक्कर लगाया और फिर उसकी छोटी छोटी मगर तेज आंखों ने अंबर को एक तरफ खड़े देख लिया। वो समझा कि यह सारा शोर उसी एक आदमी ने उठा रखा था और उसी की वजह से वो बेचैन किया गया है। हाथी ने सूंड उठाकर एक भयानक चीख मारी और सर झुकाकर अंबर पर हमला करने के लिए भागा। अंबर अपनी जगह पर खड़ा रहा। सरदारनी का दिल धड़कने लगा। सारे वैशी सांस रोककर तमाशा देखने लगे कि अभी हाथी सूंड में अंबर को लेकर जमीन पर दे मारेगा और फिर पांव रखकर उसे कुचल देगा। हाथी ने अंबर के पास आकर जोर से सूंड घुमाई। अंबर झुककर बैठ गया और फिर उछलकर उसने सूंड पकड़ ली। हाथी ने जब देखा कि उसका दुश्मन सूंड के साथ चिमटा हुआ है तो उसने सूंड को जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया और फिर जोर से अंबर को दरख्त के एक तने से मारा। वैश्यों के मुंह से खुशी की चीखें निकल गईं। वो अंबर को कुचला हुआ खून में लथपथ देखना चाहते थे, मगर जब उन्होंने देखा कि इतनी जबरदस्त चोट खाने के बावजूद अंबर जमीन पर से उठा और उसने उठते ही खंजर हाथी की सूंड में घोंप दिया तो वो चक्कर खा गए कि यह सब कुछ कैसे हो गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। सरदारनी ने सोचा कि उन्हें गलती लगी है। अंबर दरख्त के साथ नहीं टकराया बल्कि हाथी की सूंड टकराई थी, वरना ये कैसे हो सकता है कि हाथी एक आदमी को दरख्त पर मारे और वो बच जाए। अंबर का खंजर हाथी की सूंड में घुस गया। हाथी के सूंड से खून जारी हो गया। हाथी तिलमिला उठा। उसने खून आलूद सूंड उठाकर जोर से चिंगाड़ मारी और गुस्से में अंबर पर हमलावर हुआ। अंबर अब पूरी तरह हाथी के मुकाबले के लिए तैयार हो चुका था। वो कबीले के वैश्यों पर अपनी बहादुरी का सिक्का जमाना चाहता था। वो उनसे अपना लोहा मनवाना चाहता था। जो ही हाथी अंबर की तरफ सूंड उठाकर बढ़ा, अंबर ने छलांग लगाई। वो उछलकर हाथी की गर्दन पर सवार होना चाहता था, मगर ऐसा न कर सका। वो जमीन पर गिर पड़ा। हाथी ने अंबर को जमीन पर गिरते देखा तो तेजी से बड़े बड़े पांव उठाता, कान लहराता अंबर की तरफ बढ़ा और इससे पहले कि अंबर जमीन से उठ सके, हाथी ने अपना अगला पैर अंबर के पेट पर रखकर अपने पहाड़ जैसे जिस्म का पूरा बोझ उस पर डाल दिया। अब तो सबको यकीन था
कि अंबर बच नहीं सकता, वो बिल्कुल कुचला जाएगा और हाथी उसकी पिचकी हुई लाश को रौंद डालेगा। सरदारनी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो इतनी भयानक लाश नहीं देखना चाहती थी, लेकिन सबके सब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि हाथी ने यूं तड़पकर अंबर के ऊपर से पांव उठा लिया जैसे उसने अपना पैर आग में डाल दिया था। हाथी के मुंह से चीख निकल गई। अंबर ने उठकर हाथी की सूंड को दोनों हाथों से पकड़ा और खंजर दांतों में दबाए हाथी के लंबे दांत का सहारा लेकर उसकी गर्दन पर सवार हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हाथी भी एक बार घबरा गया कि उसका दुश्मन उसकी गर्दन पर कैसे आ गया। अंबर ने हाथी की गर्दन पर सवार होते ही खंजर का एक वार करके उसकी एक आंख फोड़ डाली। हाथी तकलीफ से उछल पड़ा। उसने अंबर को जोर से झटक दिया। अंबर नीचे गिर पड़ा। हाथी एक आंख से अंबर को देखता उसकी तरफ बढ़ा और गर्दन नीची करके अपने दोनों तलवारों जैसे दांत अंबर के सीने में घुसेड़ने चाहे। अंबर परे हट गया। हाथी इतनी ताकत और जोर से नीचे झुका था कि उसके दोनों नोकीले दांत जमीन में गड़ गए। हाथी का सर नीचे हो गया था। अंबर बड़ी आसानी से खंजर हाथ में लिए हाथी के सर पर पांव रखकर गर्दन पर चढ़ गया और उसने खंजर का वार करके हाथी की दूसरी आंख भी फोड़कर रख दी। हाथी ने दर्द से तिलमिलाकर जोर लगाकर जमीन में से दांत निकालने चाहे तो उसके दोनों दांत टूट गए। हाथी उठा ही था कि अंबर ने नीचे से खंजर मारकर हाथी का आधा पेट चाक कर दिया। हाथी का आधा पेट फटकर अंतड़ियां बाहर निकल आईं। वो तैश और दर्द से चिंघाड़ा और उसने अपनी सूंड में अंबर को पूरी तरह लपेटकर इस जोर से जमीन पर मारा कि इसका धमाका दूर तक सुनाई दिया। जमीन पर से गर्द उड़ी। गर्द दूर हुई तो सबने खुली आंखों से देखा कि अंबर जमीन पर से सही और सालम उठ रहा था। हैरत से लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सरदारनी ने फटी फटी आंखों से वजीर की तरफ और वजीर ने ताज्जुब की आंखों से सरदारनी की तरफ देखा। जो कुछ वहां हो रहा था वो उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। वजीर को तो ये फिक्र पड़ गई कि अगर अंबर ने हाथी को हलाक कर दिया तो वो सरदारनी से शादी करेगा और सरदारनी उसके हाथ से निकल जाएगी। और हालात से यही जाहिर हो रहा था कि अंबर हाथी को शिकस्त देने वाला था और हाथी गिरने वाला था। सरदारनी ने वजीर से कहा, यह तो बहुत बहादुर नौजवान है। मैं हैरान हूँ कि ये इतने बड़े हाथी का अकेला कैसे मुकाबला कर रहा है। ये तो कोई बहुत बड़ा जादूगर लगता है। वजीर को मौका मिल गया। उसने कहा, सरदारनी, ये नौजवान बहादुर नहीं है बल्कि जादूगर है। ये सिर्फ जादू के जोर से हाथी पर काबू पा रहा है। सरदारनी ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये जादूगर भी है तो इससे बड़ा जादूगर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि इस जादूगर को अपने कबीले का सरदार बनाऊं और ये काम मैं इसे शादी के बगैर नहीं कर सकती। वजीर तो अपना समूह लेकर रह गया, लेकिन उसके दिल में अंबर के खिलाफ जबरदस्त नफरत पैदा हो गई। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अगर अंबर हाथी को हलाक करने में कामयाब हो गया तो वो उसे सरदारनी से हरगिज शादी नहीं करने देगा। वो शादी से पहले ही उसे मौत के घाट उतार देगा। इस सिलसिले में ख्वाह उसे काले जादू का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। इधर वजीर ये सोच रहा था और उधर अंबर ने खंजर मार मार कर हाथी का बुरा हाल कर दिया था। हाथी का पेट चाक हो गया। वो लड़खड़ाया। अंबर ने खंजर मारकर हाथी की सूंड काटकर उसके जिस्म से अलग कर दी। हाथी पर लर्जा तारी हो गया। वो कांपा, लर्जा, कपकपाया, लड़खड़ाया और धड़ाम से एक चट्टान की तरह जमीन पर गिर गया। वैश्यों ने दरख्तों पर से नारे लगाते हुए छलांगे लगानी शुरू कर दी। अंबर के सामने हाथी जमीन पर पड़ा, आखिरी सांस ले रहा था। वैश्यों ने आगे बढ़कर अंबर के हाथ और माथा चूम लिया। वैश्य जख्मी हाथी पर टूट पड़े और खंजरों से उसका गोश्त काट काट कर खाने लगे। सरदारनी का तख्त भी जमीन पर से नीचे उतार दिया गया। सरदारनी ने आगे बढ़कर अंबर के सर पर जर्द रंग का फूल तोड़कर रख दिया। तुम सचमुच एक बहादुर नौजवान हो। तुम्हें मुबारक हो कि मैंने तुम्हें अपने कबीले का सरदार चुन लिया है। कल हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। अंबर ने कुछ न कहा और चुपके से अपनी झोंपड़ी में आ गया। वहां से सरदारनी के हुक्म से अंबर एक खूबसूरत झोंपड़ी में पहुंचा दिया गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। फलों के ढेर लग गए। फूलों के हार तैयार होने लगे। जमीन पर सिंदूर पीसकर बिछाया गया। वजीर ने सोचा कि आज रात को अंबर का काम तमाम कर देना चाहिए। इधर अंबर के ब्याह की तैयारियां हो रही थीं और दूसरी तरफ शकुंतला के ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। कबीले के वैश्य सरदार ने ऐलान कर दिया था कि सुबह को शादी होगी और रात को कबीले के सारे लोग एक बहुत बड़ी दावत में नाच गाना करेंगे। हर कोई वैश्य आदमखोर खुश था। सिर्फ शकुंतला भी झोंपड़ी में उदास बैठी थी। सुबह उसकी शादी होने वाली थी। वो ये गुनाह नहीं करना चाहती थी। उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो यहाँ से भाग जाएगी, चाहे वो रास्ते में मारी जाए, मगर वहाँ रहकर गुनाह की जिंदगी बसर नहीं करेगी। गुनाह की जिंदगी बसर करने से बेहतर है कि आदमी मर जाए। चुनाचे वो मौके तलाश करने लगी। उसे जिस झोंपड़ी में बंद किया गया था उसके बाहर एक औरत पहरा दे रही थी। उस औरत के हाथ में सिर्फ एक नेज़ा पकड़ा रहता था। चूंकि वैश्य सरदार को मालूम था कि शकुंतला भागकर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए उसने शकुंतला पर ज्यादा पहरा नहीं लगाया था। शकुंतला ने इस मौका को गनीमत जाना और मौके से फायदा उठाने का इरादा करके आधी रात को वो उठकर झोंपड़ी से बाहर देखने लगी। बाहर मैदान में आग रोशन थी और उसके गिर्द वैश्य नाच रहे थे, गा रहे थे। उनके शोर से वहां कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। वैश्य सरदार भी उसके साथ ही नाच गा रहा था। पहरेदार औरत बाहर बैठी पहरा भी दे रही थी और वैश्यों का नाच भी देख देख कर खुश हो रही थी। वो शकुंतला से बिल्कुल गाफिल हो चुकी थी।
शकुंतला ने झोंपड़ी की पिछली दीवार को हाथ से टटोला। वो घास फूस की बनी हुई थी। उसने जोर से अंदर हाथ डालकर घास अलग कर दिया। घास का मुट्ठा उसके हाथ में आ गया। उसने थोड़ी सी कोशिश के बाद वहां इतनी जगह बना ली कि जहां से वो बाहर निकल सकती थी। शकुंतला बड़ी डरपोक लड़की थी, मगर उस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए वो एक नडर और बेखौफ शेरनी बन गई थी। उसने दीवार के सुराख को और ज्यादा चौड़ा कर दिया और फिर बड़ी आसानी से उसमें से निकलकर बाहर आ गई। बाहर जंगल ही जंगल था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। इधर उधर कई एक झोंपड़ियां थी, मगर वो सबकी सब खाली थी। सारी औरतें और मर्द नाच गाने में शरीक थे। शकुंतला ने एक लम्हे के लिए भी वक्त ज़ाया ना किया और झोंपड़े से बाहर निकलते ही एक तरफ भागना शुरू कर दिया। उसे कोई खबर नहीं थी कि वो किस तरफ को जा रही है। वो बस भागी जा रही थी। रास्ते में उसके पांव झाड़ियों में उलझे। वो एक जगह गिर पड़ी, फिर उठी और भागने लगी। झाड़ियां बड़ी घनी थी। झाड़ियां और घास उसका रास्ता रोक रही थी, मगर वो भागती चली गई। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कबीले के सारे वैशी आदमखोर उसके पीछे लगे हैं। उसका सांस फूल गया, मगर वो किसी जगह ना रुकी। वो भागती चली जा रही थी। काफी दूर भागने के बाद वो एक टीले का अबूर करके दूसरी तरफ आ गई। टीले की ढलान पर से उतरते हुए वो गिर पड़ी। उसके पाँव में कांटे चुभ गए थे, लेकिन उसे दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसे डर था कि अगर वैश्यों ने उसे पकड़ लिया तो फिर उसकी निजात कभी नहीं होगी। कोई भी शख्स उसकी मदद को नहीं आएगा और उसकी सारी जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी। इसलिए उसे हर हालत में खुद ही हिम्मत करके अपनी जिंदगी को गुनाह के जहन्नुम से बचाना था। वो गिरकर उठी और उसने फिर भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो थककर चूर हो गई तो एक जगह बैठ गई। जहां वो बैठी थी वहां से उसे पानी के बहने की आवाजें आ रही थी। उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसका सांस दुरुस्त हुआ तो उसने देखा सितारों की हल्की हल्की रोशनी में एक छोटी सी नदी पत्थरों पर से उछलती हुई बह रही थी। शकुंतला ने झुककर नदी से थोड़ा सा पानी पिया, मुंह पर छींटे मारे और इस डर से कि कहीं वैसी उसका पीछा करते हुए वहां ना पहुंच जाएं, उसने उठकर फिर भागना शुरू कर दिया। मगर अब उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। पानी पी लेने की वजह से उसके पेट में दर्द सा होने लगा। वो तेज भागती तो दर्द भी तेज हो जाता। उसने कदम कदम दौड़ना शुरू कर दिया, फिर भी उसे दौड़ने में तकलीफ हो रही थी। नदी आगे चलकर चौड़ी हो गई थी। सितारों की रोशनी में उसे नदी में एक छोटी सी डोंगानुमा कश्ती नजर आई। वो लपक कर कश्ती में सवार हो गई और चप्पू चलाकर कश्ती खींचने लगी। कश्ती पानी के बहाव पर आगे को चल पड़ी। आगे जाकर नदी में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया। कश्ती पत्थर से टकराकर टूट गई। शकुंतला छलांग लगाकर किनारे पर आ गई और नदी के पार वाले जंगल में गुम हो गई। शकुंतला जैसी डरपोक लड़की अपनी इज्जत की खातिर किस कदर बहादुर बन गई थी। सितारे भी उसे देखकर हैरान हो रहे थे और उसकी बहादुरी पर अशज कर रहे थे। फिर मशरिक में चांद निकल आया। उसकी जर्द जर्द रोशनी जंगल में फैलने लगी। शकुंतला ने देखा कि जंगल में दरख्त बेहद घने थे। उसके पांव सूखे पत्तों पर पड़कर शोर पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ परिंदे दरख्तों पर से फिरफिराकर उड़ गए। शकुंतला को बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो किधर को जा रही है। बस वो वैशी सरदार और उसके साथियों से दूर भाग जाना चाहती थी। जंगल में काफी दूर आगे निकलकर शकुंतला को चांद की फीकी फीकी रोशनी में एक बहुत बड़ा सांप नजर आया, जो एक दरख्त की शाख पर से लटक कर झूल रहा था। शकुंतला डरने की बजाय वहां रुक गई और फिर दरख्त की दूसरी तरफ से होकर आगे निकल गई। यहाँ कोई भी जंगली पगडंडी नहीं थी, बस सारा जंगल बड़ी घनी झाड़ियों से भरा हुआ था। शकुंतला के पांव दर्द करने लगे थे। उसके पांव में कांटे चुभने से खून बह रहा था, मगर वो एक बहादुर शेरनी की तरह आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। अचानक उसे अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो रुक गई। उसने कान लगाकर सुना कि पीछे ये कैसी आवाजें आ रही हैं। उसका खून खुश्क हो गया। उसके पीछे कबीले के वैशी शोर मचाते चले आ रहे थे। अब वो क्या करे, कहाँ जाए? अगर उसने हौसले से काम ना लिया तो सारी जिंदगी के लिए बर्बाद होकर रह जाएगी। उसे हिम्मत और बहादुरी से काम लेना होगा। वक्त बहुत कम था। वैशी शोर मचाते, भागते, चीखते चिल्लाते आ रहे थे। झोंपड़े की टूटी हुई दीवार देखकर वो ठीक उस सिमत को आ रहे थे जिस सिमत को शकुंतला भागी थी। शकुंतला ने सर उठाकर ऊपर देखा। उसके सर पर एक घना दरख्त अपनी शाखें फैलाए रात की खामोशी में चुपचाप खड़ा था। शकुंतला ने आंखें बंद करके खुदा से दुआ की और फिर उसने दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। खुदा जाने उसमें इतनी ताकत, इतना हौसला और इतनी बहादुरी कहां से आ गई थी कि वो एक माहिर शिकारी की तरह देखते देखते दरख्त के ऊपर चढ़ गई। उसने काफी बुलंदी पर जाकर अपने आप को घनी शाखों में छुपा लिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए पत्तों में से नीचे झांकने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में हर शय देख रही थी। अंधेरा ज्यादा नहीं था। चांदनी ने दरख्तों के घने साए में भी हल्की हल्की रोशनी कर रखी थी। वैश्यों का शोर आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। शकुंतला का हाथ एक शाख पर पड़ गया। उस शाख पर बैठा हुआ परिंदा फिड़फिड़ाकर उड़ गया। अगर ये परिंदा उस वक्त फिड़फिड़ाकर उड़ता जब वैशी दरख्त के नीचे होते तो शकुंतला का बचना महाल था। वैशी जरूर ऊपर देखते। उन्हें शक पड़ जाता कि शकुंतला दरख्तों में छुपी बैठी है। फिर दुनिया की कोई ताकत शकुंतला को वैश्यों के पंजे से नहीं बचा सकती थी। मगर खुदा ने शकुंतला को बचा लिया था सिर्फ इसलिए कि उसने हिम्मत और बहादुरी से काम लिया था। वैशी उस दरख्त के पास पहुंच गए थे। वो दरख्त के नीचे पहुंचकर रुक गए।
कबीले का मोटा खूंखार सरदार उनकी रहनुमाई कर रहा था। शकुंतला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वैशी सरदार ने इधर उधर गौर से देखा और अपने साथी से कहा, वो भागकर इतनी दूर नहीं जा सकती, वो जरूर यहीं कहीं छुपी होगी। साथी ने कहा, उसे इसी जगह तलाश करते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकती, फिर उसे जंगल का पता भी नहीं है। सरदार ने ऊपर सर उठाकर कहा, इन दरख्तों पर चढ़कर देखो, वो जरूर इन दरख्तों में ही किसी जगह बैठी होगी। ये सुनकर शकुंतला की तो जान ही निकल गई। उसकी आंखों से खौफ के मारे आंसू भी खुश्क हो गए। उसने आंखें बंद करके और हाथ जोड़ के खुदा से दुआ की कि ऐ मालिके दो जहां, ऐ शरीफ लड़कियों की इज्जत के रखवाले, हमारी भी सुन, मेरी मदद कर, मेरी इज्जत को बचा ले। अब शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए। वैशी दरख्तों पर चढ़ना शुरू हो गए थे। एक वैशी शकुंतला के दरख्त पर भी चढ़ रहा था। शकुंतला का सांस खुश्क हो गया था। उसका बदन थर थर कांप रहा था। मौत उसके सामने खड़ी थी। वैशी अभी ऊपर आएगा। पत्तों में छुपी हुई शकुंतला को देखकर वो खुशी से एक चीख मारेगा और फिर सारे वैशी उस दरख्त पर टूट पड़ेंगे और शकुंतला को रस्सियों में जकड़ कर ले जाएंगे। वैशी अब शकुंतला के बिल्कुल करीब आ गया था। बस सिर्फ एक पत्तों वाली शाख हटाने की देर थी कि शकुंतला उसे नजर आ जाती। खुदा ने शकुंतला की फरियाद सुन ली थी। शकुंतला के सर के ऊपर सरसराहट सी हुई। शकुंतला ने ऊपर नजर उठाई। अब उसकी रही सही जान भी निकल गई। एक सुरख आंखों वाला मोटा सांप रेंगता हुआ नीचे उतर रहा था। शकुंतला का सारा जिस्म ठंडा पड़ गया। नीचे भी मौत थी, ऊपर भी मौत थी। नीचे वैशी उसे पकड़ने आ रहा था, ऊपर से सांप उसे डसने चला रहा था। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सांप बड़ी खामोशी से शकुंतला के करीब वाली टहनी से होकर नीचे की तरफ उतर गया। थोड़ी ही देर बाद शकुंतला ने ऊपर चढ़ते हुए वैशी की चीख की आवाज सुनी और वह धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। सांप ने वैशी को डस लिया था। खुदा जाने फिर सांप कहाँ गुम हो गया, वो ऊपर नहीं आया। वैशी के नीचे गिरते ही सारे वैशी और सरदार उसके गिर्द जमा हो गए। वैशी के जिस्म में सांप का जहर दाखिल होकर बड़ी तेजी से अपना काम कर रहा था। सरदार ने चीख कर कहा, दरख्त से परे हट जाओ, यहाँ शीशनाग है, इसको शीशनाग ने काटा है, इसका सारा बदन पानी बनकर बह रहा है, यहाँ से भागो, शीशनाग हमें भी काट लेगा। सारे वैशी सरदार के पीछे पीछे मरते हुए वैशी को उसी जगह छोड़कर भाग गए जहां एक पल पहले खतरनाक किस्म के आदमखोर शकुंतला की जान के दुश्मन बने जमा थे। वहां अब सन्नाटा छाया हुआ था और जमीन पर एक वैशी की लाश पड़ी थी जो नीली होकर पानी बन रही थी। शकुंतला इस इनकलाब पर दंग रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ बांधकर और आंखें बंद करके खुदा का शुक्र अदा किया। इंसान बहुत जल्द घबरा जाता है, मगर जब वो सब्र करता है और खुदा से सच्चे दिल से दुआ करता है तो खुदा उसकी गैब से मदद करता है। वो ऐसा सबब बना देता है कि वो हैरान होकर रह जाता है। उसे उम्मीद भी नहीं होती, मगर उसकी जान बच जाती है और वो कामयाब हो जाता है। जिस सांप को देखकर शकुंतला सहम गई थी, उसने शकुंतला के दुश्मन को आगे बढ़कर हलाक कर डाला था और खुद ना जाने कहां जाकर गुम हो गया था। दुश्मन भी मर गया था और सांप भी गायब हो गया था। नीचे मैदान साफ था। वैशी वापस भाग गए थे। उन्होंने जंगल में किसी दूसरी तरफ को शकुंतला की तलाश शुरू कर दी थी। फिर भी वो जंगल में से नीचे उतरते हुए घबराती थी। उसे डर था कि कहीं आसपास कोई जंगली छुपा हुआ ना हो। चांद अब दरख्तों के ऊपर आकर चमक रहा था और उसकी रोशनी घनी शाखों में से छिन छिन कर नीचे आ रही थी। जंगल में पिछले पहर की ठंडी हवा चलने लगी थी। उस हवा में दलदलों और तालाब में डूबे हुए सरकंडों की बू थी। शकुंतला ने सोचा कि इस वक्त उसे दरख्त पर से उतरकर आगे निकल जाना चाहिए। सुबह होगी तो वैशी उसकी तलाश में दोबारा यहाँ आएंगे और वह पकड़ी जाएगी। वो दरख्त से नीचे उतर आई। सूखे पत्तों पर वैशी की लाश बुरी हालत में पड़ी थी। शकुंतला उस पर एक नजर डालकर वहां से भाग उठी। अब वह जुनूब की तरफ जा रही थी, जिधर वैशी नहीं गए थे। चांदनी में जंगल के रास्ते साफ दिखाई दे रहे थे। शकुंतला को अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हो रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे खुदा उसके साथ है। खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है और उसे दुश्मन से बचा लिया था। एक नदी आ गई। शकुंतला नदी में से गुजरकर जंगल के दूसरे हिस्से में आ गई। यहाँ इमली और साल के घने दरख्तों पर से शबनम टपक रही थी। दरख्त इतने घने थे कि चांदनी बड़ी मुश्किल से अंदर दाखिल हो रही थी। शकुंतला को डर सा लगा, लेकिन पीछे मौत उसका पीछा कर रही थी। उसने खुदा का नाम लिया और जंगल के अंधेरे में गुम हो गई। इतनी देर जंगलों में रहते रहते उसे वहां की हर किस्म की बू से वाकफियत हो गई थी। इस घने जंगल में आते ही उसने शेर की खास किस्म की बू महसूस की। वो एक पल के लिए रुक गई। बू उन दरख्तों की तरफ से आ रही थी जिनका सिलसिला दूर पश्चिमी पहाड़ों की तरफ चला गया था। वो रुककर सोचने लगी कि उसे बाकी रात किसी दरख्त पर चढ़कर गुजारनी चाहिए ताकि शेर का खतरा टल जाए। मगर अब रात बहुत थोड़ी रह गई थी। पो फटने ही वाली थी। थोड़ी देर के लिए वो क्या दरख्त पर चढ़े और फिर उतरे। अब वो कुछ बहादुर हो गई थी। नहीं, वो आगे बढ़ती जाएगी। ये फैसला करके शकुंतला दूसरी तरफ से जंगल में आगे बढ़ने लगी। यहाँ उसे कावे की घनी झाड़ियां मिली जिनके अंदर अंधेरा छाया हुआ था। ये झाड़ियां चारों तरफ अपनी शाखें गिराकर अंदर एक छोटा सा गार बना लेती हैं। जंगली जानवर आमतौर पर इस किस्म के गार में छुपे रहते हैं। शेर अक्सर रातों को इन्हीं झाड़ियों में छुपकर शिकार करता है। शकुंतला इन झाड़ियों से बच बचकर आगे बढ़ रही थी, मगर ये झाड़ियां कदम कदम पर थी और शकुंतला को यह डर था कि किसी झाड़ी में से कोई जंगली दरिंदा निकलकर उस पर हमला न कर दे।
शेर की खास बू अब नहीं आ रही थी। इसकी वजह यह थी कि हवा शकुंतला की मुखालिफ सिमत को चल रही थी, यानी हवा जंगल में शकुंतला के पीछे से आगे को चल रही थी और शेर शकुंतला के आगे एक जगह मौजूद था। शकुंतला इस शेर की मौजूदगी से बेखबर थी। अगर उसे हवा में शेर की बू आ जाती तो वो कभी आगे बढ़ने की जरूरत न करती और इस कदर बू पाकर जरूर किसी दरख्त पर चढ़ जाती। मगर मुखालिफ सिमत की हवा ने उसे धोखे में रखा। उसने अब भागना बंद कर दिया था। वो भाग नहीं रही थी बल्कि तेज तेज कदमों से चल रही थी। चलते चलते उसे अपने राजकुंवर और कमसिन बच्चे और शाही महल का ख्याल आ गया। उसने सोचा कि उसका खावंद इस वक्त अपने शाही महल में आराम से सो रहा होगा। उसे क्या खबर कि उसकी बीवी, उसकी महारानी इस वक्त उसी के मुल्क में एक जंगल में दर बदर भटक रही है और दुश्मन उसके पीछे लगे हुए हैं। फिर उसे अंबर का ख्याल आ गया कि वो बेचारा उसके लिए किस कदर परेशान नहीं हो रहा होगा। खुदा जाने वो जंगल में किस जगह उसे तलाश करता फिर रहा होगा। खुदा जाने वो खुद कहाँ होगा, किस आलम में होगा। जाहिर है वो शकुंतला के बगैर आगे नहीं गया होगा। वो उसे चश्मे पर गायब पाकर बहुत हैरान और परेशान हुआ होगा। शकुंतला यही सोचती आगे बढ़ रही थी कि अचानक शेर की भयानक गुर्राहट उसे सुनाई दी। शकुंतला के पांव मन मन के भारी हो गए। उसका बदन ठंडा बर्फ हो गया। वो जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। हल्की हल्की सुबह की रोशनी चांदनी में शामिल होकर जंगल के दरख्तों में फैल रही थी। शकुंतला ने देखा कि थोड़े फासले पर सामने झाड़ियों के बाहर जर्द धारियों और बहुत बड़े सर वाला एक शेर बैठा उसकी तरफ अपनी सुरख आंखों से घूर रहा था। शकुंतला पत्थर का बुतमनी शेर को देख रही थी। जब से वो वैसी जंगलियों की कैसे भागी थी, ये पहली बार था कि वो डर महसूस कर रही थी। शेर अपनी जगह पर जमकर बैठा था। वह शकुंतला की तरफ घूर रहा था और हौले हौले गुर्रा रहा था, जैसे कह रहा हो कि तुम इस तरफ क्यों आ गई हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि इधर जंगल का बादशाह बैठा आराम कर रहा है? शकुंतला में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपनी जगह से हिल सके। दरख्तों पर परिंदे उड़ चुके थे। दरख्तों के पीछे से सूरज की रोशनी फैलने लगी थी। शकुंतला ने सुबह की पहली रोशनी में देखा कि शेर बहुत बड़ा था। उसके जिस्म पर स्याह और पीली धारियां थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और गुर्राते हुए उसके लंबे दांतों वाले जबड़े फिड़फिड़ा रहे थे। शकुंतला को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। कमजोरी और खौफ के मारे उसकी टांगें लड़खड़ाईं और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके गिरते ही शेर घबराकर उठ बैठा। जंगल के सारे जानवर और दरिंदे इंसान से डरते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी ताकत दी है कि उसकी शक्ल देखकर ही दरिंदे घबरा जाते हैं। लेकिन अगर इंसान दरिंदे को देखकर खुद घबरा जाए तो जानवर का दिल बढ़ जाता है और फिर वो इंसान पर हमला कर देता है। मगर जंगल का शेर जब तक आदमखोर न बन जाए वो कभी किसी इंसान पर हमला नहीं करता। जंगल में वो इंसान को देखकर खुद ही कतराकर निकल जाता है। अगर इंसान शेर के इलाके में निकल आए तो शेर गुर्राकर उसे डराता है और कहता है कि वो वहां से चला जाए। अक्लमंद इंसान शेर की गुर्राहट सुनकर चुपके से रास्ता बदलकर दूसरी तरफ निकल जाता है। शेर ने जब शकुंतला को देखा था तो वो इसीलिए गुर्राया था कि शकुंतला इधर क्यों आ गई है, वो वहां से चली जाए। लेकिन बेचारी शकुंतला को इसकी क्या खबर थी। उसने पहली बार शेर को जंगल में देखा था। वो घबरा गई और खौफ के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। शेर बड़ी शाहाना चाल से चलता हुआ बेहोश शकुंतला के पास आया। उसने अपना भारी भरकम सर झुकाकर गौर से शकुंतला को देखा। शकुंतला बेहोश थी। अगर वो होश में होती तो शेर का सर अपनी आंखों और चेहरे के इस कदर करीब देखकर वो जरूर मर जाती, क्योंकि उसका डर और खौफ बेदार हो चुका था। खौफ इस कदर बुरी चीज है कि इंसान को अपने साथ ही ले डूबती है। इंसान को मुसीबत के वक्त कभी खौफ नहीं खाना चाहिए। खौफ खाने से इंसान बहुत ही कमजोर हो जाता है और फिर उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो मुसीबत का मुकाबला कर सके। बाज लोग शेर या हाथी को सामने देखकर ही खौफ से मर जाते हैं। हालांकि अगर वो एक बहादुर आदमी की तरह मुकाबला करते तो शेर या हाथी को भगा देते। बस इंसान को चाहिए कि वो कभी किसी चीज को देखकर खौफजदा ना हो। उसे डरने की बजाय बहादुरी से मुकाबला करे। बहादुर आदमी के सामने दुनिया की कोई भी मुसीबत नहीं ठहर सकती। इंसान को बहादुरी से मुकाबला करते देखकर बड़े बड़े शेर, हाथी और जिन भूत भाग जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी ताकत और अकल इंसान को दी है उतनी किसी जानवर को नहीं दी। शकुंतला अगर बहादुरी और जिदारी से काम लेते हुए वहां से दूसरी तरफ चली जाती तो शेर उसे कुछ भी ना कहता। शेर अब भी उसे कुछ नहीं कह रहा था। शेर ने शकुंतला के चेहरे को सूंघा और मुंह ऊपर उठाकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और चुपके से कदम कदम चलता जंगल में एक तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वहां दरख्तों पर गहरा सन्नाटा छाया रहा। दिन निकल आया था। धूप दरख्तों के तनों में से छिनकर आ रही थी। शकुंतला अभी तक बेहोश पड़ी थी। शेर के वहां चले जाने के बाद परिंदे भी दरख्तों पर वापस आ गए और उन्होंने शाखों में चहचहाना शुरू कर दिया। उनके शोर से शकुंतला को होश आ गया। पहली बार तो उसे ख्याल आया कि वो मर चुकी है। शेर ने उसे खा लिया था और वह जन्नत के बाग में आ गई है, जहां खूबसूरत परिंदे दरख्तों पर गीत गा रही हैं। मगर जब उसने देखा कि वो उसी जंगल में लेटी है जहां उसने शेर को देखा था तो समझ गई कि अभी वो जिंदा है। अब वो ये मालूम करना चाहती थी कि शेर वहां बैठा है या नहीं। उसने चुपके चुपके से सर उठाकर देखा। शेर वहां से जा चुका था। शकुंतला की जान में जान आई। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई। चारों तरफ जंगल में कोई शेर नहीं था। शकुंतला ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो शेर के हमले से जिंदा बच गई।
शेर ने उस पर हमला नहीं किया था। अगर वो हमला कर देता तो इस वक्त शकुंतला की हड्डियां वहां पड़ी रहती। वो खड़ी हो गई और उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा और जंगल में एक तरफ को चलने लगी। वो तेज तेज चल रही थी, इस डर से कि कहीं शेर दोबारा वहां निकल कर ना आ जाए। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाना चाहती थी। दिन का उजाला फैल जाने की वजह से जंगल में हर शय साफ नजर आ रही थी। यहाँ शकुंतला ने तालाब देखे जिनकी सतह पर काई जमी हुई थी और किनारों पर गुलाबी रंग के कमल खिले हुए थे। एक सांप शकुंतला के पांव के करीब से होकर तेजी से गुजर गया। शकुंतला तड़पकर परे हट गई। अगर वो फुर्ती ना करती तो हो सकता था सांप उसे काट खाता। अंबर ने जंगल के हाथी को हलाक कर दिया था और कबीले की सरदारनी ने उसके साथ शादी का फैसला कर लिया था। अंबर ने भी यही फैसला किया था कि वो एक बार कबीले का सरदार बन जाए और फिर उन लोगों की मदद से शकुंतला को जंगल में तलाश करवाए और उसके बाद उसे साथ लेकर यहाँ से फरार हो जाए। लेकिन कबीले का वजीर अंबर का दुश्मन बन गया था। उसने रात को अंबर को हलाक करने का फैसला कर लिया था, इसलिए कि वो खुद सरदारनी से ब्याह रचाना चाहता था। उस बेवकूफ़ को ये खबर नहीं थी कि अंबर मर नहीं सकता। अंबर सरदारनी की तरफ से दी गई एक खास झोंपड़ी में बड़े खूबसूरत तख्त पर लेटा शकुंतला, मारिया और नाग के बारे में गौर कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी भी क्या जिंदगी है कि हर रोज एक नई मुसीबत, एक नई मुश्किल सामने आन खड़ी होती थी और वो उसका मुकाबला शुरू कर देता था। झोंपड़ी में एक हिरन की चर्बी का चिराग जल रहा था। ठीक उस वक्त वजीर का भेजा हुआ एक खास आदमी तेज खंजर हाथ में लिए झोंपड़ी के बाहर पहुंच चुका था। वैशी ने झोंपड़ी के खास सुराख में से अंदर झांक कर देखा। अंबर जाग रहा था। वैशी उसके सोने का इंतजार करने लगा। अंबर इस घिनौनी साजिश से बेखबर था। कुछ देर वह शकुंतला और मारिया वगैरह के बारे में सोचता रहा, फिर उसने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो सोने की कोशिश करते हुए लेटा रहा। बाहर खड़े हुए वैशी ने जब देखा कि अंबर सो गया है तो वो चुपके से खंजर हाथ में लिए झोंपड़ी के अंदर आ गया। झोंपड़ी के दरवाजे के बाहर जो पहरेदार था वो भी सो रहा था। वैशी झोंपड़ी में दाखिल होकर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। वो ये तसल्ली करना चाहता था कि अंबर जाग तो नहीं रहा। अंबर की उस वक्त आंख लग गई थी और वो सो गया था। वैशी दबे पांव अंबर के तख्त की तरफ बढ़ा। अंबर बेखबर होकर सो रहा था। वैशी ने अंबर के चेहरे पर झुककर देखा। वो हल्के हल्के खराटे ले रहा था। वैशी की आंखें खुशी से चमक उठी। शिकार उसके जाल में आ गया था। वजीर ने इस शख्स को बकरियां देने का लालच देकर अंबर के कत्ल करने पर राजी किया था। उसे खुशी थी कि अंबर को मारकर वो 7 बकरियां हासिल कर सकेगा और बड़े मजे से रोज उनका दूध पिया करेगा। वैशी ने खंजर वाला हाथ उठाया और पूरी ताकत से खंजर अंबर के दिल में घोंप दिया। अंबर को एक झटका सा लगा। उसकी आंख खुल गई। क्या देखता है कि एक वैशी उस पर झुका मुस्कुरा रहा है और खंजर उसके सीने में घुसा हुआ है। अंबर जल्दी से उठकर बैठ गया। वैशी जल्दी से परे हट गया। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी के सीने में खंजर लगे और वो उठकर बैठ जाए। वैशी के लिए ये एक अजीबोगरीब बात थी जिसे वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अंबर के जिस्म से कोई खून नहीं निकल रहा था। उसके जिस्म पर कोई जख्म भी नहीं आया था। अंबर ने अपने सीने में से खंजर निकालकर हाथ में ले लिया और वैशी का हाथ अपनी तरफ खींचा। वो जमीन पर गिर पड़ा। अंबर ने खंजर उसके मुंह पर लहराकर कहा, बोल, तू यहाँ किसके हुक्म से आया है। वैशी को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने वजीर का नाम ले लिया तो वो उसे हरगिज नहीं छोड़ेगा। उसने वहां से भागने का फैसला कर लिया। कहने लगा, अभी बताता हूँ, पहले मुझे पानी पिलाओ। अंबर पानी लेने के लिए दूसरी तरफ हटा ही था कि वैशी ने एक छलांग लगाई और झोंपड़ी से निकलकर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। अंबर उसकी शक्ल पहचान सकता था। उसने सोचा कि सुबह उठकर वो सरदारनी से बात करेगा और वैशी को पहचान कर सजा दिलवाएगा। अंबर तख्त पर दोबारा लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। वैशी रात के अंधेरे में दौड़ता हुआ सीधा वजीर के झोंपड़े में पहुंचा। वजीर पहले ही से उसका इंतजार कर रहा था। वैशी अंदर दाखिल हुआ तो वजीर ने झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और उससे पूछा, क्या तूने मेरे दुश्मन को कत्ल कर दिया? वैशी ने सर हिलाकर कहा, नहीं मेरे आका। वजीर ने गरज कर पूछा, क्यों? वैशी बोला, वो इंसान नहीं कोई देवता है आका। क्या मतलब? वजीर ने पूछा। वैशी कहने लगा, मतलब ये मेरे आका कि मैंने पूरी ताकत से खंजर उसके सीने में ऐन दिल में उतारा था, मगर वो फिर भी जिंदा रहा। उसे कुछ भी नहीं हुआ। ना उसके जिस्म से कोई खून बहा और ना उसके सीने पर कोई जख्म लगा। मेरी आंखों के सामने उसने खंजर अपने सीने से खींच लिया और फिर मुझे पकड़ लिया। वजीर ने फिक्रमंद होकर कहा, तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? वैशी बोला, मैं वहां से मौका पाकर भाग आया हूँ, मगर उसने मेरी शक्ल अच्छी तरह देख ली है। अब वह सुबह सरदारनी को सब कुछ बता देगा आका। अब वह सुबह सरदारनी को सब कुछ बता देगा आका, और सरदारनी मुझे शेर के आगे डाल देगी। मुझे बचाइए, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। वजीर ने कहा, तुम अभी इस वक्त यहाँ से भाग जाओ और दरिया पार दूसरे कबीले में पहुंच जाओ। वहाँ मेरा भाई रहता है, तुम उसे जानते हो, वो तुम्हें भी जानता है। उसे सब कुछ बता देना। मैं उसकी मदद से इस कबीले पर हमला करना चाहता हूँ। मेरे भाई से कहना कि अभी वो कुछ देर इंतजार करे। चलो जल्दी से भाग जाओ, अभी रात बाकी है, नहीं तो सुबह हो जाएगी और फिर तुम्हें बचाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे उठकर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। वजीर देर तक झोंपड़ी में टहलता रहा और सोचता रहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी के दिल में खंजर उतार दिया जाए और वो बच जाए। कहीं ये अंबर सचमुच जादूगर तो नहीं?
जरूर वो जादूगर है, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर उसे किस तरह हलाक किया जाए? क्या उसे इजाजत दे दी जाए कि वो सरदारनी से शादी कर ले? अब तो पानी सर से गुजर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुबह हो गई। शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। दिन निकलते ही अंबर ने सबसे पहली बात सरदारनी को यह बताई कि रात उसके कबीले के एक आदमी ने उस पर कातिलाना हमला किया था। सरदारनी गुस्से में आ गई। कौन है वो बदबख्त जिसने तुम पर हमला करने की जरूरत की? क्या तुम उसे पहचान लोगे? अंबर बोला, हाँ मैं उसे पहचान लूंगा। सरदारनी ने कबीले के सारे आदमियों को एक कितार में खड़ा कर दिया। अंबर एक एक वैश्य को गौर से देखने लगा। वो सारी कितार के आगे से गुजर गया, लेकिन जिस आदमी ने उस पर हमला किया था वो वहां मौजूद नहीं था। सरदारनी ने पूछा, क्या कातिल तुम्हें नहीं मिला? अंबर ने कहा, सरदारनी मेरा कातिल इन लोगों में नहीं है, वो जरूर यहाँ से फरार हो चुका है। सरदारनी ने कहा, अभी पता चल जाता है कि कौन आदमी गायब हुआ है। सरदारनी ने जब पता कराया और सारे वैश्यों की पड़ताल की तो मालूम हुआ कि एक वैश्य कम है, वो कबीले को छोड़कर भाग चुका था। सरदारनी गुस्से में पेचोताब खाती रह गई। वो कुछ नहीं कर सकती थी। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि किसी ने उसे इस काम के लिए भेजा था। सरदारनी ने तड़प कर पूछा, कौन हो सकता है वो मेरा दुश्मन? उसका नाम लो, मैं अभी उसका खून पी जाऊंगी। अंबर को वजीर पर पहले ही से शक था, लेकिन उसने उसका नाम लेना मुनासिब न समझा क्योंकि उसके पास सबूत कोई नहीं था। उसने सरदारनी से कहा, मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता सरदारनी। सरदारनी ने कहा, बहरहाल मैं उस शख्स को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने चंद एक वैश्यों को हुक्म दिया कि जंगल जंगल घूम फिर कर कातिल को तलाश किया जाए और उसका सर काटकर उसकी खिदमत में पेश किया जाए। इस काम से फारिग होकर सरदारनी ने अंबर से कहा, आज हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम इस कबीले के सरदार बन जाओगे, फिर तुम्हें हमारे कबीले में ही रहना और मरना होगा। खबरदार, अगर तुमने यहाँ से फरार होने की कोशिश की, याद रखो तुम अगर फरार भी हो गए तो ज्यादा दूर ना जा सकोगे। मेरे आदमी तुम्हें जमीन के अंदर से भी खींचकर यहाँ ले आएंगे। अंबर को चूंकि शकुंतला को तलाश करने की गर्ज थी और वो इसीलिए कबीले का सरदार बनना चाहता था, इसलिए उसने सरदारनी से कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है सरदारनी कि तुम मुझे कबीले का सरदार चुन रही हो, फिर भला मुझे क्या जरूरत है कि यहाँ से भागूं? सरदारनी ने खुश होकर कहा, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा अब एक बात बताओगे? क्या? सरदारनी ने गौर से घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास काला जादू है? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा सरदारनी। सरदारनी खामोश हो गई। उसने सोचा कि वो फिर कभी उससे ये बात पूछ लेगी। अब तो अंबर ने सारी जिंदगी इसी कबीले में बसर करनी है, फिर किसी वक्त सही। उसी रोज अंबर की सरदारनी से शादी हो गई और वो उस कबीले का सरदार बन गया। वजीर गुस्से से तिलमिलाता ही रह गया। दिन चढ़ आया था। दरख्तों के ऊपर धूप थी। दरख्तों के नीचे बहुत कम धूप पहुंच रही थी, इसलिए कि दरख्तों की शाखें बहुत घनी थी। शकुंतला बेचारी आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। ना उसे रास्ते से वाकफियत थी, ना उसे ये खबर थी कि वो कहाँ जा रही है। बस वैश्यों के डर से चली जा रही थी। ये जंगल हर किस्म के जंगली दरिंदों से भरा हुआ था। अभी वो शेर की मुसीबत से बची थी कि अब उसे जंगल में हाथी की चिंगार सुनाई दी। वो सहम कर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने एक दरख्त को देखा जिसकी टहनियां बहुत झुकी हुई थीं। लपक कर उस दरख्त पर चढ़ गई और पत्तों में अपने आप को छुपा लिया। अब वो हाथी की राह देखने लगी कि कमबख्त वहां से गुजर जाए तो वो उतर कर आगे चले। हाथी शायद किसी जगह घास खाने के लिए रुक गया था। जंगल में सिवाय परिंदों के चहचहाने और किसी की आवाज नहीं आ रही थी। हाथी एक बार फिर चिंघाड़ा और फिर वह दरख्तों में से निकलकर सामने आ गया। शकुंतला ने उसे शाखों में से देखा तो उसका दिल खौफ से धड़कने लगा। कमबख्त बड़ा ऊंचा लंबा हाथी था। धप धप जमीन पर पांव मारता चला रहा था। अब जो शकुंतला ने देखा तो उसका खून खुश्क हो गया। उस हाथी के पीछे एक और हाथी चला रहा था जो शायद हथनी थी। दोनों उस दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए जिसके ऊपर शकुंतला ने पनाह ले रखी थी। हाथी ने सूंड बढ़ाकर दरख्तों पर से टहनियां नोच नोच कर खानी शुरू कर दी। शकुंतला डरने लगी कि अगर हाथी ने उसके दरख्त की शाखें नोचना शुरू कर दी तो वो उसे नजर आ जाएगी और हाथी तो फिर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ करने लगी कि उसे इस मुसीबत से बचाए। हाथी दरख्तों के पत्ते नोच रहा था। हथनी चुपचाप खड़ी अपनी सूंड हिला रही थी। अचानक उसने सूंड ऊपर उठाकर फिजा में कुछ बू सूंघी और फिर एक खास अंदाज में चिंघाड़ी। हाथी भी चौकन्ना हो गया। उसने सूंड में जो टहनी पकड़ी हुई थी वो नीचे फेंक दी और रुख मोड़कर उस तरफ देखने लगा जिधर उसकी हथनी देख रही थी। शकुंतला भी खबरदार हो गई। उसने सोचा कि जरूर कोई अजीबोगरीब बात होने वाली है। इतने में जंगल में रीछ की आवाज सुनाई दी। इस आवाज में वैश्यपन था। मालूम होता था कि कोई रीछ पागल होकर उधर निकल आया है। थोड़ी देर वहां गहरी खामोशी रही। दोनों हाथी और हथनी चुपचाप जिधर से रीछ की आवाज आई थी उधर तकते रहे। शकुंतला भी उसी तरफ देख रही थी। अचानक भूरे रंग का एक हट्टा कट्टा पला हुआ रीछ अपनी गर्दन मारता झाड़ियों में से निकला और हाथी और हथनी को सामने देखकर उसी जगह ठिठक गया। उसे तवक्को नहीं थी कि हाथी से इतनी जल्दी सामना हो जाएगा। फिर उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि साथ हथनी से भी मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन रीछ ने लड़ने मरने का फैसला कर लिया। रीछ दो हाथी देखने के बावजूद डट गया और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। हथनी पीछे हट गई और हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर जोर से चिंगाड़ मारी और रीछ की तरफ बढ़ा। हाथी ये चाहता था कि रीछ को अपनी सूंड में लपेटकर पांव ऊपर रखकर चीर डाले और रीछ इस फिक्र में था कि मौका मिलते ही अपने लंबे लंबे नाखूनों से हाथी का पेट उधेड़ डाले।
या उसकी सूंड को काट कर रखते। हाथी पहल करने में कामयाब हो गया। उसने आगे बढ़कर सूंड को घुमाकर हजारों मन ताकत का मुक्का रीछ की कमर पर मारा, मगर चालाक रीछ परे हट गया। हाथी दूसरी बार हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो रीछ चक्कर देकर हाथी के नीचे आ गया। नीचे आते ही उसने बड़ी फुर्ती से हाथी के पेट में अपने लंबे लंबे नाखून मारने शुरू कर दिए। देखते ही देखते हाथी का सारा पेट फट गया और सारी अंतड़ियां वगैरह निकलकर बाहर जमीन पर ढेर हो गईं। हाथी ने जोर की चीख मारी और हथनी को अपनी मदद के लिए बुलाया, लेकिन शायद हथनी उसके मरने का इंतजार कर रही थी। हथनी पीछे हट गई। हाथी ने रीछ को अपनी सूंड में पकड़ना चाहा, मगर खून बह जाने और पेट फट जाने से वो बेहद कमजोर हो गया था। वो लड़खड़ाया। रीछ ने पीछे से आकर हाथी की सूंड पर इस जोर से पंजा मारा कि वो कटकर दूर जा गिरी। अब हाथी बेबस हो चुका था। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। रीछ ने हमला करके हाथी की दोनों आंखें और मुंह चीर डाला। हाथी की दर्दनाक चीख से जंगल गूंज उठा। अब हथनी से रहा ना गया। उसने सूंड ऊपर उठाकर एक वैश्याना चीख मारी और पहाड़ की तरह आगे बढ़कर रीछ को अपनी सूंड में लपेट लिया। रीछ को भी उम्मीद न थी कि हथनी एकदम से उस पर हमला कर देगी। वो बड़े मजे से हाथी का चेहरा नोच रहा था कि हथनी ने पीछे से आकर उसे अपनी लपेट में ले लिया। हाथी ने रीछ को सूंड में लपेटे लपेटे ऊपर उठा लिया। रीछ ने उसकी सूंड पर भी नाखूनों के ब्लेड चलाने शुरू कर दिए। हथनी की सूंड से खून की धारें जारी हो गईं। हथनी ने रीछ को छोड़ दिया। रीछ नीचे गिरते ही जंगल की तरफ भागा, मगर हथनी उससे अपने हाथी का बदला लेना चाहती थी। रीछ उसके चुंगल से निकलकर इतनी आसानी से नहीं भाग सकता था। हथनी ने लपक कर रीछ की पीठ पर जोर से सूंड का मुक्का मारा। रीछ जमीन पर लौटनियां खाने लगा। हथनी उसके ऊपर चढ़ गई। उसने दूसरी बार रीछ को सूंड में उठाकर एक दरख्त पर इस जोर से मारा कि रीछ का इंजर पिंजर हिल गया। रीछ नीचे गिरा ही था कि हथनी ने उसके ऊपर अपना भारी भरकम पांव रखकर उसे पूरी ताकत से दबा दिया। रीछ की आखिरी चीख निकली और वह मर गया। रीछ का जोश अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने मरे हुए रीछ को सूंड से पकड़ा और अपने हाथी के सामने लाकर रख दिया। हाथी कुछ जिंदा था, मगर खून में गर्क था। उसकी आंखें भी लहूलुहान होकर खत्म हो चुकी थीं। हथनी ने चीखकर रीछ को एक ठोकर से हाथी के आगे लुढ़का दिया। मरते मरते हाथी ने मुर्दा रीछ को एक पांव से ठोकर सी लगाई और दम तोड़ गया। हथनी ने रीछ के पुर्जे उड़ाकर सारे जंगल में बिखेर दिए। फिर वह मुर्दा हाथी के गिर्द चक्कर लगाने और सूंड उठा उठाकर रोने चिल्लाने लगी। काफी देर तक वो वहां रोती और चिंघाड़ती रही, फिर जंगल में जाकर गायब हो गई। शकुंतला ने यह सारा तमाशा सहमी और डरी हुई नजरों से देखा था। जब तक लड़ाई होती रही थी, जमीन हिलती रही थी और उसकी दमक से दरख्त भी कांपता रहा था। हथनी जा चुकी थी। हाथी की लाश नीचे पड़ी थी। मुर्दा रीछ के जिस्म के टुकड़े जगह जगह बिखरे थे। वहां एक खौफनाक जंग के बाद खामोशी छा गई थी। शकुंतला दरख्त पर बैठे बैठे थक गई थी। मैदान साफ देखकर वो दरख्त पर से नीचे उतर आई। जमीन पर पांव रखते ही वो उस तरफ भाग उठी जिधर हथनी नहीं गई थी। वह जल्द से जल्द वहां से दूर हो जाना चाहती थी। शकुंतला को खौफ था कि कहीं हथनी उसका भी पीछा करके हमला न कर दे। वो जंगल में कुछ दूर तक भागती चली गई। फिर उसका सांस फूल गया और उसने कदम कदम चलना शुरू कर दिया। उसे शिद्दत की भूख और प्यास लग रही थी। एक जगह उसे दरख्त पर आम लगे हुए दिखाई दिए। दरख्त पर चढ़कर उसने पेट भरकर आम खाए और फिर अपना जंगल का सफर शुरू कर दिया। अब उसे दरख्तों में से दरिया की ठंडी और नमदार हवा आती महसूस हुई। वो समझ गई कि कोई दरिया करीब ही है। वो तेज तेज चलने लगी। दोपहर के बाद वो एक दरिया के किनारे पहुंच गई। दरिया काफी चौड़ा था। दूसरे किनारे के दरख्त धूप और हवा में लहरा रहे थे। कश्ती के बगैर वो दरिया पार नहीं कर सकती थी, मगर वहां कोई कश्ती नहीं थी। शकुंतला किनारे किनारे दरिया के बहाव के साथ साथ चलने लगी। काफी दूर चलने के बाद उसे दरिया किनारे झाड़ियों की दलदल में एक पुरानी और छोटी सी कश्ती मिली। इस किस्म की कश्तियां आमतौर पर जंगली लोग दरिया पार करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। शकुंतला ने खुदा का शुक्र अदा किया और कश्ती में बैठकर उसे दरिया के रुख पर डाल दिया। कश्ती ने पानी के बहाव के साथ साथ आगे की तरफ बहना शुरू कर दिया। दरिया में पहुंचकर शकुंतला अपने आप को कम से कम जंगली दरिंदों से महफूज ख्याल करने लगी, लेकिन उसकी चीख निकल गई जब उसने एक स्याह मगरमच्छ को अपना भयानक मुंह खोले कश्ती का पीछा करते देखा। मगरमच्छ बराबर कश्ती की तरफ बढ़ रहा था। शकुंतला कश्ती के अंदर सिमट कर लेट गई। उसने अपने आप को कश्ती के अंदर छुपा लिया। मगरमच्छ ने देखा कि उसका शिकार गायब हो गया है। खूंखार दरिंदे को अकल नहीं थी कि वो कश्ती के अंदर भी झांक सकता। कुछ दूर तक कश्ती का पीछा करने के बाद वो वापस मुड़ गया। शकुंतला ने काफी दूर आगे गुजर जाने के बाद सर उठाकर दरिया में देखा। मगरमच्छ कहीं नहीं था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस बला से निजात मिली। कश्ती दरियाओं की लहरों पर बहती चली जा रही थी। खुदा जाने यह दरिया कहाँ जाकर निकलता था, कहाँ जाकर समुद्र में गिरता था या किसी दूसरे दरिया के साथ शामिल हो जाता था। शकुंतला को इतना जरूर मालूम था कि वहां से समुद्र ज्यादा दूर नहीं है। वो ये सोचकर कांप गई कि अगर दरिया के साथ वो भी समुद्र में आन गिरी तो फिर क्या होगा। समुद्र में वो इस छोटी सी कश्ती पर बहुत जल्द तबाह होकर डूब जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो सख्त जान हो गई थी और अब उसमें काफी हिम्मत पैदा हो चुकी थी। उसने अब ये कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरह वो दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच जाए, लेकिन ये काम सिवाय चप्पू के नहीं हो सकता था। वहां चप्पू वो कहां से लाती। उसने हाथों से चप्पुओं का काम लेने का फैसला कर लिया और एक हाथ पानी में डालकर उसे चप्पू की तरह चलाना शुरू कर दिया।
इससे इतना फर्क पड़ा कि कश्ती ने हौले हौले दूसरे किनारे की तरफ चलना शुरू कर दिया। कश्ती का रुख बहुत आहिस्ता आहिस्ता से दूसरी तरफ हो रहा था, लेकिन इससे कम से कम ये उम्मीद जरूर बन गई थी कि वो समुद्र में नहीं जाएगी। शकुंतला का एक हाथ थक गया तो उसने दूसरे हाथ से चप्पू चलाना शुरू कर दिया। वो हाथ थक गया तो उसने पहले वाले हाथ का चप्पू बना लिया। दिन ढल रहा था कि उसकी कश्ती दरिया के दूसरे किनारे के साथ आ गई। इस अरसे में शकुंतला बेहद थक चुकी थी। उसके दोनों हाथ शल हो चुके थे। उसने हिम्मत न हारी और हाथों से बराबर चप्पू चलाती गई। आखिर कश्ती दरिया के दूसरे किनारे के साथ आकर लग गई। अब शकुंतला को यह डर था कि लहरें उसे दोबारा बहाकर दरिया के बीच में न ले जाएं। चुनाचे उसने जल्दी से कश्ती में से दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कश्ती उसे किनारे पर पहुंचाकर दरिया में बहती हुई दूर निकल गई। किनारे पर आते ही शकुंतला जमीन पर लेट गई। वो इस कदर थक गई थी कि उससे उठा नहीं जाता था। काफी देर तक लेटे रहने के बाद उसकी थकान दूर हुई तो उसने उठकर दरिया का ताज़ा मीठा पानी पिया, मुंह हाथ धोया और घास पर बैठकर सोचने लगी कि अब किधर को जाए। दरिया के उस किनारे से आगे छोटे छोटे टीले शुरू हो जाते थे जिन पर झाड़ियां और दरख्त उगे हुए थे। ये टीले जहां तक नजर काम करती थी बिखरे हुए थे। शाम सर पर आ रही थी। सूरज पहाड़ियों के पीछे गरूब हो रहा था। शकुंतला ने सोचा कि वो रात कहाँ बसर करे, क्या उसी जगह लेटकर आराम करे और सुबह फिर सफर शुरू करे। मगर यहाँ जंगली दरिंदों का खतरा था, क्योंकि उसे मालूम था कि जंगली दरिंदे रात को दरिया पर पानी पीने आया करते हैं। ये सोचकर वो उठी और उसने जंगल के पहाड़ी टीलों की तरफ चलना शुरू कर दिया। अभी सूरज पूरी तरह से गरूब नहीं हुआ था कि वह टीलों के दरख्तों में गुम हो गई। शकुंतला को अब रात बसर करने के लिए किसी ठिकाने की तलाश थी। छोटे छोटे टीलों के जिस जंगल में वो सफर कर रही थी वहां झाड़ियां बहुत कम थी। जमीन पर घास बेतहाशा उगी हुई थी। शाम पड़ जाने की वजह से घास के अंदर झींगर और दरख्तों पर परिंदे बोल रहे थे। शकुंतला को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं कोई सांप घास में से ना निकल आए। गर्मी और हब्स भी बढ़ गया था। मच्छरों की एक टोली शकुंतला के साथ साथ उसके सर के ऊपर सफर कर रही थी। दरख्तों में अंधेरा छा गया। परिंदों ने शाखों में बसेरा कर लिया और खामोशी होने लगी। आसमान कहीं कहीं दरख्तों में नजर आता था, जहां इक्का दुक्का तारे झिलमिलाने लगे थे। शकुंतला किसी दरख्त पर ही रात बसर करना चाहती थी। इस तरह से वो जंगली दरिंदों से बच सकती थी। मगर यहाँ दरख्त बड़े ऊंचे ऊंचे थे। दरख्तों के तने ऊपर तक सपाट चले गए थे। बहुत ऊपर जाकर दरख्तों पर घनी शाखों की छतरियां शुरू होती थीं। शकुंतला सोच में पड़ गई कि रात कहाँ बसर करे। चलते चलते वो थक भी गई थी और रात के वक्त जंगल में ज्यादा चलना वैसे भी ठीक नहीं था, क्योंकि रात को ही जंगली जानवर और दरिंदे पानी और खुराक की तलाश में निकला करते हैं। शकुंतला परेशान हो गई। उसे कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही थी जहां वो रात बसर कर सके। उसकी नजर एक चट्टान की तरफ गई। यहाँ एक जगह उसे गार सा नजर आया। करीब जाकर उसने देखा कि एक छोटा सा खो था जिसमें लेटने की जगह थी। शकुंतला ने उस खो में रात बसर करने का फैसला कर लिया। उसने इधर उधर से घास उखाड़कर खो के अंदर जमीन पर बिछा दी और खो में दाखिल होकर उसका मुंह झाड़ियों से बंद कर दिया। यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडक थी और मच्छर भी नहीं थे। शकुंतला चुपके से घास पर लेट गई। रात गुजरने लगी। जंगल में आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छा गई। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे भी सो गए। रात आधी गुजर गई। शकुंतला को नींद नहीं आ रही थी। खो के अंदर कुछ मच्छर आ गए थे जो शकुंतला को तंग कर रहे थे। उसने अपने आप को साड़ी में लपेट लिया और सोने की कोशिश करने लगी। वो दिन भर की थकी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो ऊँघने लगी। फिर उसे नींद आ गई। जंगल में रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। दूर कभी किसी उल्लू की भयानक आवाज गूंज जाती थी। फिर ऐसा हुआ कि उल्लू बोलते बोलते एकदम रुक गया। साथ ही जंगल में किसी शेर ने एक धाड़ मारी। ऐसा लगता था कि शेर भूखा है और शिकार की तलाश में निकला है। शकुंतला खो के अंदर गहरी नींद में खोई हुई थी। शेर की धाड़ से डरकर एक हिरन झाड़ी में सोया हुआ हड़बड़ाकर उठा और एक तरफ उठकर दौड़ा। शेर हिरन के पीछे लपका। हिरन चौकड़ियां भरता जंगल में भागने लगा, मगर वो भागने में शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। हिरन उस तरफ भागा चला आ रहा था जिधर शकुंतला खो के अंदर सोई हुई थी। वहां से थोड़ी दूर पीछे शेर ने छलांग लगाई और वो हिरन के ऊपर जा गिरा। गिरते ही शेर ने हिरन की गर्दन को मुंह में लेकर जोर से झटका दिया। हिरन की गर्दन टूट गई। शेर ने वहीं शिकार का खून पीकर थोड़ा गोश्त खाकर पेट भरा और हिरन की अधखाई लाश को छुपाने के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश में उसे मुंह में ले जाकर आगे चल पड़ा। वो कोई ऐसी महफूज जगह ढूंढ रहा था जहां हिरन की लाश को पत्तों में छुपाकर रख दे, ताकि अगले रोज फिर आकर हिरन के गोश्त से अपना पेट भरे। हिरन की लाश को घसीटते हुए शेर उस खो के पास आ गया जिसके अंदर शकुंतला सो रही थी। शेर ने खो के बाहर झाड़ियों में लाश को छुपाया और खुद वापस अपनी किछार की तरफ चला गया। हिरन की लाश खो के बाहर झाड़ियों में छुपी हुई थी। रात हौले हौले गुजर रही थी। शकुंतला गहरी नींद में सोई हुई थी। रात ढलने लगी। पौ फट गई। दरख्तों पर परिंदे चहचहाने लगे। फिर सूरज निकल आया। सारे जंगल में सुबह की रोशनी फैल गई। परिंदों की आवाजों से शकुंतला की आंख खुल गई। वो अंगड़ाई लेकर मुंह हाथ धोने के लिए खो से बाहर निकली तो अचानक उसकी नजर हिरन की अधखाई लाश पर पड़ी। वो ठिठक गई। लाश पर शेर के पंजों के निशान साफ नजर आ रहे थे। तो क्या रात को वहां शेर आया था? शकुंतला का दिल खौफ से धड़कने लगा। अंबर से शकुंतला की मुलाकात कहाँ हुई? शकुंतला उस जंगल से निकलकर कहाँ पहुंची? मारिया और नाग चीन से चलकर किधर गए?
क्या शकुंतला अपने राजकुंवर के पास पहुंच गई? ये सब कुछ जानिए इस नॉवल की 36वीं किस्त में।